नरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। त्यक्त्वा सुयोस्तेजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयिततेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
नाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए हम सभी भक्त दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण भगवान के, श्री वृंदावन धाम के, श्री यमुना मैया के, श्री अयोध्या धाम के, श्री सरयू मैया के, श्री मिथिला धाम के, श्री कमला विमला के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री शंकर भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमतलाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान जी एवं इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के
मुख्य यजमान, मुख्य आयोजक हमारे श्री राजदेव मिश्र जी एवं इन्हीं के छोटे अग्रज ज्योतिष के हमारे प्रकांड विद्वान श्री ब्रह्मदेव मिश्र जी एवं परिवार के सभी सदस्यगण, आप सभी समुपस्थित सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं, बहनें, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं श्री मिथिला धाम के पावन भूमि पे बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। एक दिन की कथा में हमने निवेदन किया था कि वस्तु की प्राप्ति यह अलग की बात है, उसका हम सदुपयोग कर सके यह अलग की बात है। जैसे कहीं पे कथा हो रही हो, कहीं ऐसे धार्मिक आयोजन हो रहे हों और उसमें जाने का, सेवा करने का यदि कुछ सुअवसर प्राप्त हो तो उस सुअवसर से चूकना नहीं चाहिए। जो हो सके यदि कथा हो रही हो तो सुन करके कुछ सीखने समझने का, जीवन में बदलाव करने का प्रयास करना चाहिए। कहीं कुछ धार्मिक आयोजन हो रहा हो, वहाँ जो बन पड़े अपने से सेवा कर करके पुण्य लाभ प्राप्त करने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। तो किसी भी वस्तु की प्राप्ति ये हमारे आपके पूर्व जन्म के पुण्यवश, प्रारब्धवश होता है और वह निर्विघ्नता से पूरा हो जाए और उसका हम सदुपयोग कर सके, इसमें भगवान की कृपा होती है। और जिस भूमि पे हम सब बैठ करके, आचार्य जी एक गुब्बारा सब हटा दीजिए, ये गुब्बारा खोल करके हटा दीजिए, नहीं तो ये अपना रंग ढंग दिखाया करेंगे और इसे विक्षेप होगा। जिस भूमि पे हम सब बैठ करके भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र के हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं, यह भूमि अपने आप में ही पवित्र भूमि है, क्योंकि मिथिला की भूमि है यह। और उसके साथ साथ ऐसे भूमि की विशेषता यह होती है कि एक बार श्री नारद जी महाराज, यह बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि नारद जी भगवान से पूछे कि प्रभु आप रहते कहाँ हैं, निवास कहाँ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं वैकुंठ में रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं क्षीर सागर में रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप संसार के कण कण में विराजमान हैं। तो आपका सही पता क्या है, सही पता हम जानना चाहते हैं। भगवान बोले कि नारद जी, वैकुंठ में भी हम रहते हैं लेकिन पूरे मन से और पूरी व्यवस्था से नहीं रहते हैं। क्षीर सागर में भी रहते हैं लेकिन पूर्ण रूप से क्षीर सागर में नहीं रहते हैं। नाहम बसामि वैकुंठे, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां मुझे गाते हैं वहीं मैं पाया जाता हूं। इसलिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की परम मंगलमयी पावनमयी कथा हम सब लोग गा रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे भले ही भाव जो हो। देखिए, स्वर्ण को यदि कोई बहुत साफ सुथरा व्यक्ति दुकान में ले जा करके दे, बेचे, तब भी सोने की वही कीमत है। और कोई बहुत
महीना 15 दिन से स्नान न किए हुए हो, बिल्कुल मलिच्छ टाइप का आदमी, वह यदि स्वर्ण को लेकर के दुकान में जाए तो उसके स्वर्ण का भी वही कीमत है। यानी यहाँ व्यक्ति की विशेषता नहीं है, यहाँ वस्तु की विशेषता है। तो हम लोग चाहे भले ही जिस मन से हो, समर्पित भाव से हो या दिखावे के लिए हो, या चाहे जिस तरह से भी हो, भगवान की कथा हम लोग कहे सुन रहे हैं तो अवश्य सूक्ष्म रूप में हम लोगों को भले ही दिखाई न पड़ रहे हों, लेकिन हमारे श्री राधा कृष्ण भगवान श्री सीताराम जी यहाँ अवश्य विराजमान है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि यदि वह विराजमान नहीं होते तो निर्विघ्नता पूर्वक यह आयोजन सफल नहीं हो पाता, और हम लोग 3-3, 4-4 घंटे यहाँ बैठ करके एकाग्रता पूर्वक भगवान की कथा सुनते हैं। यह संभव नहीं हो पाता यदि भगवान यहाँ नहीं विराजते होते तो। कल के कथा प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे कि श्री ध्रुव जी महाराज अपनी छोटी माँ के कहने से, यानी व्यंग बोलने से अपनी माँ सुनीति के पास गए, और सुनीति जी से जब शिकायत किए तो सुनीति जी यही कहती है कि पुत्र, जो काम हमें करना चाहिए वह काम तुम्हारी छोटी माँ कर दी है, इसलिए तुम्हारी जो छोटी बच्चे को बैठा करके रखिए, वो तार वगैरह पकड़ रहा है, फिर बच्चे को छोड़िए नहीं, फिर कथा डिस्टर्ब होगी, इसलिए उनको गोद में बैठा करके रखिए। सुनीति जी बोली ध्रुव से कि पुत्र, ऐसा है कि तुम्हारी जो छोटी माँ तुमसे 2 बातें बोली है। प्रथम बात तो यह है कि जा करके भगवान की आराधना करो, और दूसरी बात यह है कि जब प्रभु वर देने के लिए आए तो उनसे तुम मेरा गर्भ मांगना, यानी सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो, यह मांगना। ये 2 बातें तुमसे बोली है। इन दोनों बातों में जो प्रथम बात है उसे तुम ग्रहण करो, और दूसरी जो बात है उसे तुम छोड़ दो। यानी भगवान की आराधना तो करनी है, लेकिन सुरुचि का गर्भ नहीं मांगना है। सुरुचि नहीं, सुनीति, किसी का भी गर्भ नहीं मांगना है। भगवान यदि तुमसे वर मांगने के लिए बोले तो तुम यही वर मांगना कि प्रभु हमें संसार में बार बार आना जाना ना पड़े, यही हमें वर दीजिए। और देखिए कितना सुंदर संकेत है। सुनीति जी यदि चाहिए होती तो वहां से ध्रुव जी का हाथ पकड़ती और पहुंचती सुरुचि के पास में, और फिर गाली गलौज, हाथापाई सब प्रारंभ हो जाता। कर सकती थी, अधिकार था, लेकिन फिर भी कुछ न बोल करके और अपने पुत्र को शांत कर करके धर्म के मार्ग पे लगा देती। और वास्तव में देखिए, माता पिता का सर्वप्रथम और सबसे बड़ा यह कर्तव्य है कि शिक्षा से पहले अपने पुत्र को अथवा पुत्री को संस्कार देवा। आज समाज में सबसे बड़ा भ्रम क्या है, लोग केवल शिक्षा के पीछे दीवाने रहते हैं और संस्कार को बिल्कुल एकदम चौपट कर देते हैं। और कई लोग तो यह कहते हुए भी मिलते हैं कि भैया बच्चे को बढ़िया से पढ़ा लिखा दिया जाए तो पढ़ लिख करके संस्कारवान हो जाएगा। अरे पढ़ लिख के संस्कारवान नहीं होगा, वो पढ़ लिख करके शिक्षित हो जाएगा। और बिल्कुल अपने मन रूपी डायरी में हम लोगों को यह नोट कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए कि शिक्षा अलग की बात है, संस्कार अलग की बात है। और यहाँ कथा में मुझे विशेष प्रसन्नता इसलिए है, प्रारंभिक दिन से, जिस दिन से पहले मुझे बात पता नहीं थी कि परिवार में बच्चों का उपनयन संस्कार भी होना है। आज ब्राह्मण कुल में भी उत्पन्न होने के बाद मैं देखता हूं कि 50% लोग इन संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। अब वो चाहे खर्च को लेकर के हो, चाहे श्रद्धा न होने के कारण हो, चाहे जो कुछ भी कोई भी कारण हो, लेकिन लोग उपनयन संस्कार से
आधे लोगों को मैं देख रहा हूं कि दूर होते जा रहे हैं। लेकिन गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि तक 16 संस्कार हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जिनमें से कुछ ऐसे संस्कार हैं कि जो अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए, कुछ ऐसे संस्कार है जिसको यदि न किया जाए तो कोई विशेष हानि नहीं, उसे होना तो चाहिए लेकिन कोई विशेष हानि नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे संस्कार है जो यदि आप नहीं किए करेंगे तो उसका जीवन में बहुत बड़ी हानि है। उससे शास्त्रों में हमारे कहा गया है कि जन्मना ब्राह्मणों गेयः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेदभ्यासी भवेद विप्रः त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते। यानी अगर आपका ब्राह्मण कुल में माता पिता यदि ब्राह्मण ब्राह्मणी है तब तो यदि जन्म हुआ है तो आप ब्राह्मण केवल कहे जा सकते हैं, द्विज की संज्ञा आपकी नहीं होगी। उपनयन संस्कार होने के बाद, यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ही आप द्विज कहे जा सकते हैं। और इसकी भी एक सीमा है, यदि उस सीमा से आगे आप बढ़ जा रहे हैं और उपनयन संस्कार नहीं हो रहा है तो आप चाहे जिस कुल में भी हो, आप अपने आप को भले ही मानते रहिए लेकिन शास्त्र दृष्टि से आप अपने वर्ण से पतित हो गए। तो इसलिए जो भी हमारे संस्कार हैं, जो भी हमारी परंपरा है, उसका पालन अवश्य होना चाहिए। शिक्षा और संस्कार ये दोनों अलग अलग बातें हैं। संस्कार परिवार में मिल सकता है, संस्कार माता पिता से ही मिल सकता है। स्कूल में तो केवल आज शिक्षा दी जा रही है। कई बार लोगों से मैं यह सुनता हूं कि क्या कहा जाए, स्कूल में तो संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई, संस्कार बिल्कुल दिया ही नहीं जाता है। देखिए, स्कूल में भले ही संस्कार नहीं दिया जा रहा है लेकिन परिवार में, घर में तो आप बच्चों को संस्कार दे सकते हैं ना। और संस्कार कोई ये बक्से में या कहीं रखी हुई कोई वस्तु नहीं है, व्यवहार ही है। कोई अपने से बड़े व्यक्ति आ जाए उनको प्रणाम करना, कोई अपने से बड़े व्यक्ति कुछ कह रहे हो उसे सुनना, उनके बातों का सम्मान करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, यही तो संस्कार है। तो इसलिए अब आपको ग्रंथों में, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण की कथा हो अथवा भगवान श्री राम जी की कथा हो, अभी गुरुकुल में भगवान गए नहीं हैं। एक रामचरितमानस का मैं उदाहरण आपको बता रहा हूं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अभी अपने गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन के लिए नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। आज कई जगहों पे मैं देखता हूं कि उनके दरवाजे पे यदि गए तो घर से अगर कोई छोटा बालक निकल करके आया तो कम से कम 3-4 बार उनके माता पिता या बाबा दादा जो भी हैं वो कम से कम 3-4 बार कहते हैं कि अरे बाबू महाराज जी का पैर छुओ, महाराज जी को प्रणाम करो, तब जाकर के वो प्रणाम करता है। तो अभी जब वह 7-8 वर्ष का है, 10 वर्ष का, 12 वर्ष का, वो 3-4 बार कहने से प्रणाम कर रहा है, बड़े होने के बाद में वह प्रणाम भी नहीं करेगा। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय
सीता राम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तो संस्कार यह अलग की बात है और शिक्षा यह अलग की बात है। और देखिए संस्कार की बात चल रही है तो मैं एक बात और निवेदन करूं कि संस्कार शब्द जो है श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। समाज की बात है, गांव की बात है और घर की कथा है, इसलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं तो इच्छा तो कई शब्द ऐसे आ रहे हैं कहने के लिए, लेकिन परिवार की कथा है। अगर सामाजिक कथा होती तब तो बोल देते, लेकिन पारिवारिक कथा है तो इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। व्याकरण का एक सूत्र है संपरिभ्याम करोतो भूषणे। संस्कार शब्द बनाने के लिए इसमें दो शब्द, एक तो डुक्रिय करणे धातु है और सम उपसर्ग है। व्याकरण में जो 22 उपसर्ग हैं उन 22 उपसर्गों में से यहाँ सम उपसर्ग है। तो सम उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय करणे धातु से यह संस्कार शब्द बनता है। और किस अर्थ में? भूषण अर्थ में, यानी हम मनुष्य तो हैं, लेकिन यदि हम में मनुष्यता आ जाए, हमें आदर्शता आ जाए, यानी कि हम श्रेष्ठ मनुष्य हो जाए। जैसे शरीर पे आभूषण लगा लेने से, आभूषण सजा लेने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी तरह से अपने जीवन में गुणों को धारण कर लेने से जो हमारा मनुष्य जीवन है यह विभूषित हो जाता है, आदर्शमय हो जाता है। उसी को संस्कार कहा जाता है। संस्कार का मतलब नेत्र से हमें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, इसका विचार ही संस्कार है। मुख से हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, यही संस्कार है। कान से हमें क्या सुनना चाहिए, न हो तो रहने दो सीताराम, तो इसी कैमरे से ले लेगा, जो है यही से दे दीजिएगा, रहने दो, काहे के लिए परेशान हो? तो डबल कैमरा क्या जरूरत है, कि इसी कैमरे से वीडियो ले लेना जो भी लेना हो, क्योंकि जगह का भी अभाव है तो इसलिए। श्रीमद्भागवत भगवान की मुख से हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, यही संस्कार है। हमें एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा बर्ताव होना चाहिए, यही संस्कार है। एक और भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, लगभग याद तो सभी लोगों को रहता है, लेकिन उसे अपने परिवार में सब लोग आज मैं देखता हूं लागू करने में, समझाने में सक्षम नहीं हो रहे। अभिवादनशीलस्य, बच्चों को बैठा करके रखे, संतोष एक लोग आगे बैठिए, यहाँ पे एक लोग आगे बैठिए और जो भी आवे उनको बैठा करके रखिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्।
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति अपने से वृद्ध यानी अपने से ज्येष्ठ पुरुषों का अभिवादन करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उसके जीवन में 4 वस्तुओं की वृद्धि होती है: आयु, विद्या, यश और बल। कार्य है एक, अभिवादन करना है, प्रणाम करना है, लेकिन उससे जीवन में वृद्धि 4 चीजों की हो रही है। इसलिए शिक्षा और संस्कार दोनों को एक हम लोगों को कभी भी नहीं समझना चाहिए। आज मैं देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चे न गाने योग्य गीतों को गा रहे हैं, न करने योग्य कार्य कर रहे हैं, लेकिन माता पिता को इससे कोई विशेष लगाव नहीं रह गया है। यदि कोई छोटा बालक 10-12 वर्ष का कहीं कुछ नशा पानी कर रहा हो, सिगरेट पी रहा हो, बीड़ी पी रहा हो अथवा दारू शराब पी रहा हो, और यदि कोई व्यक्ति उसके माता पिता को आकर बोल दे कि आपका बेटा ऐसा ऐसा कर रहा था, तो वह माता पिता अपने बेटे को न संभाल करके बताने वाले को ही अपशब्द बोलने लगते हैं कि हमारे बेटे की यह निंदा कर रहा है। तो अगर आप बचपन में उसे नहीं सुधार रहे हैं, नहीं संभाल रहे हैं, तो शिक्षाहीन हो करके जीवन कहीं ना कहीं चल सकता है, लेकिन संस्कारहीन हो करके जीवन पशु तुल्य है। वो चाहे जितना भी पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन जाए, बड़े पैसा वाला बन जाए, लेकिन कभी अपने माता पिता या परिवार को लेकर के वह नहीं चल सकता है। तो इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन यही करूंगा कि शिक्षा भले ही थोड़ी सी कम हो, लेकिन संस्कार पूरा अवश्य देना चाहिए। और संस्कार के लिए सबसे सुंदर एक उपाय है, एक श्लोक हमारे शास्त्रों में कहा गया है। एक दिन की कथा में हमने निवेदन किया था, शायद प्रथम या दूसरे दिन की कथा में, कि लालयेत 5 वर्षानि 10 वर्षानि टाडयेत प्राप्ते तु खोजसे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। बेटा हो या बेटी, उसे 5 वर्षों तक दुलार प्यार देना चाहिए। 5 से 15 वर्ष की अवस्था तक उसे अनुशासन में रखना चाहिए। कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है। यदि 15 वर्षों तक आप संभाल ले जा रहे हैं, तो 16वें वर्ष से फिर आपको यह नहीं कहना होगा कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा। तो इसलिए संस्कार आज बच्चों में बहुत आवश्यक है। और आज गार्जियन माता पिता बस पैसा कमा करके केवल बच्चे को पढ़ा लिखा दे, घर बना दे, जमीन खरीद, इसी के पीछे दीवाने हैं। बाकी संस्कार वगैरह से तो अधिकतर लोगों को कोई मतलब नहीं रह गया। आज की बात बतावे, ये जो 2 बार अभी राउंड लगाए हैं, यही अभी लगभग 1.5-2 घंटे पहले की बात है। कमरे में बैठा हुआ था तो उसका जंगला उस साइड से खुला हुआ है, रोड पे दिखाई पड़ता है। तो एक गाड़ी खड़ी थी आम के पेड़ के नीचे, जो मकान से सटा हुआ आम का पेड़ है, उसी के पास में एक गाड़ी खड़ी थी। और ये जो डीजे वाला था, ये शायद उधर कहीं कुछ विधि वगैरह हो रही होगी, तो उधर जाकर के बजा रहा था। हल्की हल्की वहां से आवाज आ रही थी, और एक 3-4 वर्ष का बालक उस गाड़ी के पीछे खड़े होकर के इतना बढ़िया डांस कर रहा था कि क्या बतावे। हम तो इच्छा हुई कि वीडियो बना ले, लेकिन मोबाइल नहीं था पास में। गाड़ी के पीछे खड़े हो करके, और खा क्या रहा है, गुटखा खा रहा है। गुटखा खा रहा है और गाड़ी के पीछे खड़े हो करके वो जब लगता है कि जैसे कहीं से सीख करके आया हुआ हो, इस तरह से वो नाच रहा था। यानी इस तरह की यदि व्यवस्था उसकी छोटी सी अवस्था में है, तो आगे चल करके वो क्या करेगा, आप अभी से अनुमान लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं निवेदन यह करूंगा कि शिक्षा चाहे भले ही थोड़ी कम हो, लेकिन संस्कार की आज वर्तमान समय में बहुत आवश्यकता है। और लोगों को मैं आज एक और देखता हूं, समस्या के कथा में गए तो अकेले चले गए,
मंदिर में गए तो अकेले चले गए, उनसे पूछा जाए कि आप बच्चों को क्यों, अरे बच्चे अब जब बड़े होंगे तो मंदिर में जाएंगे, उनकी तो बहुत आयु बची हुई है, उनका तो बहुत उम्र है। ऐसा नहीं है। यदि छोटे से वृक्ष को आप डंडा गाड़ करके बगल में यदि रस्सी से उसे खींच दीजिए कहीं, तो वह वृक्ष बड़ा होने के बाद जिधर आप झुकाए हैं उधर ही हो जाएगा। और मोटा यदि वह वृक्ष हो जाए और उसे फिर सीधा करने का आप प्रयास कीजिए तो वह वृक्ष टूट जा सकता है, लेकिन वह सीधा नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो भी संस्कार देना हो, जिस रास्ते पे भी मोड़ना हो, उसे बचपन में ही मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम लोगों को विशेष ध्यान शिक्षा से संस्कार पे देने की आज आवश्यकता है। श्री ध्रुव जी महाराज छोटी सी अवस्था में गए, प्रभु की आराधना करते हैं, और प्रभु हमारे ऐसे दयालु कृपालु कि कोई अधिक उम्र या कोई जाति, कोई विशेष धन आदि देख करके नहीं, अपितु भगवान कृपा करते हैं तो वह भक्ति से, प्रेम से, समर्पण से कृपा करते हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक है कि व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूपमधिकम किम तत्सुदामनो धनम का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चवयो। ध्रुव जी की कोई बहुत बड़ी अवस्था नहीं थी, मात्र 5 वर्ष की अवस्था, और बहुत दिन तपस्या भी नहीं किए। लगभग 6 महीने की अल्पावधि में ही, छोटी से समय में ही, बहुत कम समय साधना करने में ही भगवान आकर के दर्शन दे देते हैं। तो आप क्या कहेंगे? क्या भगवान बहुत बड़ी आयु देख करके कृपा करते हैं? यदि बहुत बड़ी लंबी आयु देख करके, तो ध्रुव कौन से लंबी आयु के थे? भगवान यदि जाति देख करके कृपा करते तो विदुर जी की कौन सी उच्च जाति थी? यदि भगवान बुद्धिमान देख करके, विद्या देख करके कृपा करते तो अभी आज गजेंद्र का प्रसंग आएगा। गजेंद्र कौन से विश्वविद्यालय में जा करके वो पीएचडी किए रहा अथवा कोई डिग्री प्राप्त किए हुआ था? कुछ नहीं, केवल समर्पण कर करके प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिए कि प्रभु आप हमारे स्वामी, हम आपके सेवक, अब हमारी रक्षा आप कर सकते हैं। तो भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान को भक्ति प्रिय है, और वह भक्ति जिसके अंदर आ जाए, जिस स्थिति में आ जाए, भगवान उसी को उसी स्थिति में अवश्य दर्शन देते हैं। इसका सबसे बढ़िया प्रमाण श्री विद्यापति जी कि साक्षात जगदीश्वर हो करके भी हमारे भोलेनाथ, जगदाधार हो करके, जगत के गुरु हो करके भी हमारे भोलेनाथ एक अपने भक्त के घर में नौकर बन करके उनकी सेवा करे। इससे बड़ी बात और इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? श्री ध्रुव जी प्रभु का जब दर्शन किए, उनके मन में ग्लानि होने लगी कि यदि मैं पढ़ लिख करके आया होता तो भगवान की स्तुति करता, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं, प्रभु के पास चला आया। यह जब प्रभु अपने मन में सोचे कि ध्रुव को ग्लानि हो रही है मेरी स्तुति करने के लिए, तो अपने दिव्य शंख को जैसे ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करवाए, सो ध्रुव जी को समस्त वेद, वेदांत, व्याकरण आदि 6 अंग ये सब हृदय अंगम हो जाते हैं, सारी विद्या। और ध्रुव जी महाराज वो दिव्य वाणी में स्तुति करते हैं कि क्या कहना है। जब तक हम भगवान के सामने चतुराई करते हैं, तब तक हम भगवान से दूर हुए रहते हैं। चतुराई क्या है? मैं अपनी कथाओं में लगभग ये बात निवेदन करता हूं कि आजकल पूजा पाठ में या श्राद्ध आदि में आप देखेंगे जो धोती लोग चढ़ाते, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकतर लोग जो पूजा पाठ में धोती चढ़ाते हैं, यदि पूजा कराने वाले आचार्य जी, पंडित जी यदि एक धोती को पहन ले तो उनकी इज्जत नहीं बचेगी। ऐसी हल्की और बिल्कुल एकदम
आर पार दिखने योग्य वस्त्र लोग चढ़ाते हैं पूजा में। अब आप विचार कीजिए कि यदि भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आप वस्त्र भगवान को दे रहे हैं या पूजा करवाने वाले आचार्य जी को, पंडित जी को दे रहे हैं? भगवान को दे रहे हैं हम। यदि श्राद्ध आदि में कोई वस्त्र आदि वस्तु हम समर्पित कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, तो वह वस्तु हम अपने पूर्वजों को दे रहे हैं अथवा श्राद्ध कराने के लिए जो पंडित जी आए हैं उनको हम दे रहे हैं, वो तो अपने पूर्वजों को दे रहे हैं। तो यदि बेकार गई गुजरी उपयोग में न आने वाली वस्तु यदि हम पूजा पाठ में चढ़ा रहे हैं, श्राद्ध आदि कर्मों में चढ़ा रहे हैं, तो हम किसे बेवकूफ बना रहे हैं? अपने बाप दादा को ही तो बेवकूफ बना रहे हैं। भगवान को यदि चढ़ा रहे हैं तो भगवान को ही तो बेवकूफ बना रहे हैं। इसीलिए भगवत गीता में प्रभु किसी वस्तु का नाम न लेते हुए सीधे कहते हैं कि ऐसा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप लुंगी चढ़ाइए अथवा धोती चढ़ावे या गमछा, तो कुछ नहीं है तो आप पत्र पुष्प फल जो कुछ उपलब्ध हो वही चढ़ाइए, लेकिन हम लोगों को कम से कम वह वस्तु अवश्य चढ़ानी चाहिए जो हम स्वयं उपयोग कर रहे हैं। और हम लोग तो ज्यादा इसके भुक्तभोगी हैं कि तमाम जगहों पे देखते हैं कि कथा में बिल्कुल एकदम 10 का नोट 2 आधा फटा हुआ है और उसे टेप से चिपका करके और घुमा करके आरती में चढ़ा दी। अब यदि ये भावना है कि जिसे कोई स्वीकार नहीं करते हैं उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, तो भगवान तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन महाराज जी कहाँ वो नोट लेकर के दुकान में घूमेंगे बदलने के लिए? पंडित जी कहाँ वो दुकान में लेकर के जाएंगे नोट बदलने के लिए? तो समस्या ये है। और देखिए गांव में जो बहुत 420 टाइप का आदमी होता है, एक दूसरे को लड़ाने भिड़ाने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे लोग क्या कहते हैं? अरे भाई साहब उससे सावधान रहना, वो आदमी बहुत बड़ा नटवर लाल है। लोग कहते हैं ना कि जो बहुत सातिर माइंड का हो उसे लोग कहते हैं नटवर लाल है। और हम लोग एक संकीर्तन करते हैं पुराने समय से, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। तो जो व्यक्ति बहुत सातिर माइंड का हो उसे लोग कहते हैं नटवर लाल। और आज से नहीं, आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पहले से हमारे भगवान को, ठाकुर जी को कहा जाता है कि नटवर नागर नंदा, यानी नटवरों में भी वह श्रेष्ठ है। तो यदि हम उनसे नटवर लाल वाला कार्य करेंगे तो समझ लीजिए कि हमसे बड़े नटवर लाल हुआ है। तो इसलिए भगवान के सामने जा करके हम लोगों को चतुराई कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो वस्तु उपलब्ध हो, हम जिस स्थिति में हैं, जैसे हैं, बनावटी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और देखिए भगवान को हम क्या दे रहे हैं इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, भगवान को हम कैसे दे रहे हैं इससे मतलब होता है। समझ गए? हम क्या दे रहे हैं? सोना दे रहे हैं, चांदी चढ़ा रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं, कोई फल चढ़ा रहे हैं, कोई पुष्प वस्तु क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। हम किस भाव से दे रहे हैं, हमारा समर्पण कैसा है भगवान को, इससे मतलब रहता है। तो इसलिए हम लोगों को कभी, अच्छा आजकल दुकान में आप जाइए कभी सुपारी लेने के लिए, तो दुकानदार सबसे पहले पूछता है कि कौन सी सुपारी चाहिए, खाने वाली सुपारी या चढ़ाने वाली। और खाने वाला यदि कह दीजिए तब तो बढ़िया एकदम स्वच्छ साफ सुथरा मिलेगा। और चढ़ाने वाली सुपारी यदि 10 पीस भी लीजिए तो कम से कम 5 पीस ऐसा मिलेगा कि जिसको खाने की तो बात छोड़िए, आप मुख में रख नहीं सकते। उसमें तमाम ऐसे सुपारी की ऐसे मिलेंगे कि जिसमें हाईवे बना हुआ होगा, इस पार से उस पार दिखाई पड़ेगा आपको। तो ये सब जो चतुराई है, ये सब जो हम लोगों के बुद्धि में छल बुद्धि है, इससे दूर हो करके भगवान के पास जब कभी भी हमें जाना हो, जब कभी भी पूजा उनकी करे, तो जो वस्तु उपलब्ध हो उसी में समर्पित हो करके हम लोगों को पूजा करनी चाहिए। श्री ध्रुव जी महाराज वापस
अपने महल में आते हैं। इनके पिता श्री उत्तानपाद जी ध्रुव जी को राज सिंहासन सौंप करके स्वयं वन में जा करके तपस्या करते हैं। श्री ध्रुव जी के ही वंश में एक अंग नाम के बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए। अंग के पुत्र हुए वेन। वेन बचपन से ही बहुत ही उग्र और दुष्ट प्रवृत्ति का था। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो अंग अपने पुत्र वेन के स्वभाव से नाराज होकर के, दुखी होकर के वन को चले गए। राजपाट सब छोड़ दिए। जितने भी राज्य के पुरोहित अथवा विशिष्ट वैदिक विद्वान जन थे वे सभी आए और राजा वेन को, राजकुमार वेन को राज सिंहासन पे बैठा करके और राजा घोषित कर देते हैं। वेन जैसे ही राज सिंहासन पे बैठा सो अपने पूरे राज्य में सारे मंदिर बंद करवा दिया। सभी ब्राह्मणों को, विद्वानों को, संतों को अपने दरबार में बुला करके और बोला कि ऐसा है कि एक कोई भगवान उगवान नहीं होते हैं, प्रजा के लिए राजा ही भगवान है, इसलिए तुम सब लोग हमारी पूजा करो। हमें ही जो कुछ पुष्प, पत्र, अन्न, वस्तु आदि जो कुछ भी चढ़ाना हो हमें चढ़ाओ। जो आरती पूजा करना हो हमारी आरती पूजा करो, क्योंकि राजा ही प्रजा के लिए भगवान होते हैं। यह सुन करके जितने भी सभा में बैठे हुए वैदिक विद्वान थे, ब्राह्मण जन थे, संत जन थे, वे सभी शाप दे करके राजा वेन को मार देते हैं, समाप्त कर देते हैं। राजा वेन की जब मृत्यु हो गई तो राज सिंहासन खाली हो गया। तो सभी वैदिक विद्वान मिल करके राजा वेन के दाहिने अंग का मंथन प्रारंभ किए और दाहिने अंग के दाहिने हाथ से महाराज पृथु को प्रकट करते हैं। वैदिक विधि से शरीर का मंथन किए और शरीर का मंथन करने से दाहिने हाथ से महाराज पृथु का जन्म होता है। और ये पृथु कोई साधारण या ऐसे वैसे नहीं, ये साक्षात नारायण, साक्षात भगवान ही पृथु जी के रूप में प्रकट होते हैं। और कहा जाता है कि पृथु जी महाराज जब इस धराधाम पे नहीं आए थे, उससे पहले ये जितने भी पर्वत हैं ये सभी पर्वत जहां तहां बिखरे हुए पड़े हुए थे। महाराज पृथु ही अपने बाण से इन सभी पर्वतों को कुछ को तो उत्तर दिशा में कर दिए और कुछ को दक्षिण दिशा में करके जो पृथ्वी का बीच वाला हिस्सा है, बीच का भाग है, इसे समतल भूमि बनाते हैं अपनी प्रजा को सुखी संपन्न रहने के लिए। ये पृथु जी महाराज ही किए हुए। और इस पृथ्वी जिस पे हम लोग रह रहे हैं इसका प्राचीन नाम धरा है, लेकिन पृथु जी महाराज इस पृथ्वी को व्यवस्थित किए, इसीलिए पृथु जी के नाम से इसकी एक और ख्याति बढ़ गई, पृथ्वी नाम हो गया। ये पृथु जी के नाम से ही इसकी ख्याति हुई। पृथु जी जब राज सिंहासन पे बैठे तो पूरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ था। फिर सभी देवता, सभी गंधर्व आदि मिल करके इस पृथ्वी का दोहन करते हैं और इस पृथ्वी के अंदर से सारे अन्न आदि को उत्पन्न किया जाता है और धीरे धीरे सभी प्रजा सुखी संपन्न हो गए। आने वाले समय में श्री पृथु जी महाराज अपनी सभी प्रजाओं को सुंदर ज्ञान का उपदेश देते हैं, भक्ति के मार्ग पे लगाते हैं। इस तरह से भागवतकार बहुत सुंदर है श्री पृथु जी महाराज का प्रसंग वर्णन करते हैं। कभी सनकादिक ऋषि आकर के पृथु जी को ज्ञानोपदेश देते हैं, कभी पृथु जी अपने प्रजा को उपदेश देते हैं। इस तरह से पृथु जी का प्रसंग वर्णन कर करके आगे पुरंजनोपाख्यान नाम का प्रसंग वर्णन करते हैं। एक प्राचीन बरही नाम के राजा थे। प्राचीन बरही हिंसात्मक यज्ञ खूब कर रहे थे, यानी जिन यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती है ऐसे यज्ञ खूब किए। एक दिन की बात है, श्री नारद जी महाराज
प्राचीन बरही के पास आए और आकर के बोले कि प्राचीन बरही, ये तुम जो अपने यज्ञ में पशुओं को की बलि देते हो, पशुओं को मारते हो, सो जानते हो ये जितने भी पशु मारे जा रहे हैं, ये सभी पशु ऊपर बैठ करके तुम्हारी राह देख रहे हैं कि जब मर करके तुम जाओगे तो ये सारे पशु तुमसे उसी तरह से बदला लेंगे जिस तरह से तुम आज इन्हें मार रहे हो। और एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। नारद जी प्राचीन बरही से बोले कि प्राचीन बरही, एक मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं, इस कहानी से तुम्हें बहुत सुंदर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। एक पुरंजन और अभिज्ञात नाम के दो मित्र रहते थे एक जगह। एक दिन की बात है, पुरंजन अपने मन में विचार किया कि चलो यहाँ रहते हुए बहुत दिन बीत गया, तो थोड़ा कुछ संसार में घूम करके इधर उधर देखा है कि भगवान का संसार कैसा बना हुआ है। पुरंजन घूमने के लिए निकल पड़ा। अभिज्ञात से बोला कि मित्र मैं जा रहा हूं घूमने के लिए। अभिज्ञात बोला हाँ ठीक है चले जाओ। पुरंजन जब घूमने के लिए अपने महल से घर से निकला तो घूमते घूमते जब बहुत आगे बढ़ गया तो उसे मन में इच्छा हुई कि एक बढ़िया कोई नगर मिल जाता हमें, तो उसी में मैं अपना निवास स्थान बना लेता, वहां मैं रहने लगता। आगे बढ़ता गया तो एक जगह बढ़िया 9 दरवाजे का नगर दिखाई पड़ा, यानी 9 और 1 10 दरवाजे वाला बढ़िया नगर दिखाई पड़ा। ये 10 दरवाजे का मतलब 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। पहले आप कहानी सुन लीजिए, इसका तात्पर्य मैं बाद में बताऊंगा। 10 दरवाजे की एक बढ़िया नगर दिखाई पड़ी। उस नगर में पुरंजन जाकर के प्रवेश कर जाता है और रहने लगा। उसी नगर में जब प्रवेश किया तो उस नगर में एक राजकुमारी रहती थी। वह राजकुमारी अपनी दासियों के साथ रथ पे बैठ करके सामने से आ रही थी और पुरंजन भी उसी के सामने आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। तो वह राजकुमारी जब पुरंजन को देखी कि युवावस्था है और बढ़िया देखने में दिव्य है, सुंदर है, राजकुमारी पुरंजन से बोली कि अरे आप कहां से आ रहे हैं? पुरंजन बोला कि मेरा नाम है पुरंजन और मैं अपने लिए निवास स्थान खोज रहा हूं, अपने लिए कोई रहने का स्थान खोज रहा हूं। पुरंजनी बोली कि तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं? पुरंजन बोला कि नहीं, अभी तो मेरा विवाह नहीं हुआ है। वह राजकुमारी बोली कि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है और तुम अपने लिए स्थान खोज रहे हो और मेरा भी विवाह नहीं हुआ है, तो इसलिए तुम हमसे विवाह कर लो और इस नगर की मैं राजकुमारी हूं, तो मेरे साथ विवाह करके इसी नगर में तुम भी निवास करो। पुरंजन बोला ये तो और अच्छी बात है। अब पुरंजन उस राजकुमारी से विवाह करके उसी नगर में रहने लगा। धीरे 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 समय व्यतीत होता गया और पुरंजन जिस राजकुमारी से विवाह किए हुआ था उस राजकुमारी का क्या नाम हो गया? पुरंजनी। तो ये पुरंजन और पुरंजनी दोनों आपस में इतने घनिष्ठ, दोनों में प्रेम हो गया कि पुरंजन के बिना पुरंजनी न रहे और पुरंजनी के बिना पुरंजन न रहे। जब पुरंजन रोए तो पुरंजनी भी रोए और पुरंजनी रोए तो पुरंजन भी रोए। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार एक चंडवेग नाम का बहुत बड़ा योद्धा उस पुरंजन के नगर पे आक्रमण कर देता है। धीरे धीरे काफी दिनों तक, बहुत समय तक युद्ध चलता रहा, लेकिन चंडवेग विजय नहीं प्राप्त कर पा रहा था पुरंजन पुरी के ऊपर। पुरंजन के नगर को जीत नहीं पा रहा था। तो एक जारा नाम की कन्या जो बहुत ही बलशालिनी थी, बहुत शक्तिशालिनी थी, वो अपने साथ 360 काले रंग के सैनिक और 360 गोरे रंग के सैनिकों को लेकर के जरा नाम की वह कन्या आई और चंडवेग का सहयोग कर करके पुरंजन पुरी को चंडवेग अपने कब्जे में ले लिया, यानी चंडवेग पुरंजन पुरी के ऊपर अपना साम्राज्य जमा लिया। उसके बाद पुरंजन और पुरंजनी दोनों
उस नगर से बाहर हो जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया कि पुरंजन की मृत्यु हो जाती है और पुरंजन मर करके, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अंते या मति सा गति, अंत में जैसी मति होती है आगे चल करके उसी तरह की गति मनुष्य को मिलती है। तो पुरंजन अपनी पत्नी का चिंतन करते करते मरा था, इसलिए अगले जन्म में स्त्री बन करके ही प्रकट हुआ और स्त्री भी बना। तो एक राजा के यहाँ पे पुरंजन का जन्म हुआ, तो वहां पे भी ये राजकुमारी पुरंजन बना और धीरे धीरे विवाह के योग्य जब हो गई तो एक राजकुमार से विवाह भी हो गया पुरंजन का। एक दिन की बात है, पुरंजन जो राजकुमारी बना हुआ था, उस राजकुमारी का जिस राजकुमार के साथ विवाह हुआ था, वह राजकुमार किसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया। तो अपने पति के साथ सती होने के लिए वह राजकुमारी चिता पे बैठी हुई थी। कौन राजकुमारी? जो पुरंजन राजकुमारी बना हुआ है। इधर अभिज्ञात देखा कि हमारा पुरंजन नाम का जो मित्र था, बताओ बहुत समय व्यतीत हो गया गए हुए, आज तक उसका कुछ अता पता नहीं चला। तो अभिज्ञात खोजते खोजते जब अपने मित्र को निकले, बहुत खोजने के बाद भी जब पुरंजन कहीं नहीं मिला, तो ध्यान लगा करके जब अभिज्ञात देखे तो पता चला कि मेरा पुरंजन मित्र मर करके स्त्री योनि में चला गया है और स्त्री बन करके भी अपने पति के साथ सती होने के लिए चिता पे बैठा है। अभिज्ञात वहां पहुंचे और जा करके हाथ पकड़ करके अपने मित्र पुरंजन से बोले कि मित्र, अरे तुम कहाँ आकर के यहाँ फंस गए? अरे तुम तो हमारे मित्र हो। वह राजकुमारी रो रही है, बोली नहीं नहीं, हमें अपने पति के साथ सती होने दो, हम कोई पुरंजन नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम तो एक राजकुमारी हैं और हमारे पति मर चुके हैं, तो हम इनके साथ सती होने जा रही हैं। अभिज्ञात जब बार बार समझाए, पूर्व जन्म की बातों को बताए, तब पुरंजन को ध्यान आया, ओहो हम तो कहाँ अपने मित्र के साथ आनंद से रह रहे थे और निकले थे संसार घूमने के लिए, और यहाँ आकर के ऐसा फंसे कि बिल्कुल सांसारिक बन गए। तो पुरंजन को अभिज्ञात समझा बुझा करके अपने साथ लेकर के पुनः अपने पास आ जाते हैं जहाँ पहले रहते थे। नारद जी प्राचीन बरही से बोले कि प्राचीन बरही कुछ समझ में आया? प्राचीन बरही बोला, महाराज कहानी तो बहुत बढ़िया लग रही है लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। नारद जी बोले कि ठीक है, इसको मैं समझाने के लिए इसका तात्पर्य समझाता हूं। ये पुरंजन और अभिज्ञात दोनों कौन हैं? ईश्वर परमात्मा और जीवात्मा, यही दोनों पुरंजन और अभिज्ञात है। जीव जो हम लोग हैं, हम लोगों के अंदर जो आत्मा है, जीव क्या है? ये पुरंजन है और भगवान क्या है? अभिज्ञात है। तो एक उपनिषद का मंत्र है ना कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः फल पिप्पलम स्वादवत्यः अस्नन्यः अभिचाक सीति। यानी द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, इस संसार में संसार रूपी पीपल के ऊपर दो पक्षी हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। तो परमात्मा इस पीपल के फलों को केवल देखते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन जीव इन फलों को खाने लगता है, इसीलिए फंस जाता है। अब स्वाभाविक सी बात है, यदि किसी से आप कुछ उधार पैसा मांग रहे हैं तो आपको देने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। किसी से यदि एहसान ले रहे हैं तो आपको एहसान चुकाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो हम लोग क्या है? हम लोग संसार के वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं, इसलिए संसार में फंसते चले जाते हैं, और भगवान इन सांसारिक वस्तुओं का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए वो नहीं फंसते हैं। तो अभिज्ञात रूपी जो भगवान हैं, तो भगवान एक जगह बैठे रहते हैं, वो संसार में ना आते हैं और ना ही उनको संसार की वस्तुओं से कोई मतलब रहता है। लेकिन पुरंजन नाम का जो मित्र है उनका, जो हम लोगों के अंदर जीवात्मा है, यह संसार में घूमने के लिए निकला तो अपने लिए कोई बढ़िया स्थान ढूंढने लगा। तो सबसे बढ़िया स्थान पुरंजन को कौन सा मिला? 10 दरवाजे वाला। यानी हमारे आपके शरीर में भी 10 दरवाजे हैं।
पंच ज्ञान इंद्रिय और पंच कर्म इंद्रिय, आंख कान नाक मुख, ये सब क्या है? ये सब इंद्रियां हैं। तो ये 10 दरवाजे से युक्त बढ़िया मनुष्य शरीर रूपी नगर पुरंजन को मिला। तो इसी शरीर में प्रवेश कर करके पुरंजन रहने लगा। और वहां जो राजकुमारी से विवाह किए हुआ था, तो यहाँ राजकुमारी कौन है? बुद्धि ही राजकुमारी है। तो जीवात्मा क्या करता है? बुद्धि से मिल करके, मति से मिल करके इस मनुष्य शरीर रूपी 10 दरवाजे वाले नगर में पुरंजन रहने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत, यानी पुरंजन के नगर के ऊपर एक चंडवेग नाम का योद्धा वीर आक्रमण कर दिया। तो चंडवेग क्या है? संवत्सर ही चंडवेग है। संवत्सर का मतलब जो हम लोगों का एक एक वर्ष व्यतीत होता जा रहा है ना, यह वर्ष ही चंडवेग है। और चंडवेग बहुत दिनों तक युद्ध करते रहे, लेकिन इस शरीर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। तो एक जरा नाम की कन्या आई। जरा यानी बुढ़ापा। देखिए, जवानी में कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी बड़ा दबंग व्यक्ति हो, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो सारी बुद्धिमानी, सारी दबंगई अपने आप समाप्त हो जाती है। जिस आदमी के नाम से पूरे प्रदेश के लोग कांपते हो, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो वही आदमी कांपते हुए मिलते हैं। तो बुढ़ापा ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे को धराशायी कर देती है। तो वो जो जरा नाम की कन्या चंडवेग का सहयोग करने के लिए आई, वो क्या है? बुढ़ापा। और उस बुढ़ापे के साथ, जरा के साथ 360 काले और 360 गोरे रंग के जो सैनिक थे। ये रात्रियां जो है ना, 360 रात्रियां, यही काले रंग के सैनिक हैं, और दिन जो है यही गोरे रंग के सैनिक है। तो हम लोगों का जो यह एक एक दिन बीतता जा रहा है ना, इसी से जरा नाम की जो कन्या थी, बुढ़ापा, धीरे धीरे हम लोगों के जीवन में आ जाती है। और चंडवेग यानी संवत्सर जरा नाम की राजकुमारी से मिल करके हमारे इस मनुष्य शरीर रूपी पुरंजनपुरी को, नगर को समाप्त कर देती है। जैसे कल हमने निवेदन किया था कि किसी से यदि यह पूछा जाए कि आपका जन्म कब हुआ है, तो जन्म डेट याद रहता है। विवाह कब हुआ है तो विवाह का दिन भी ध्यान रहता है। लेकिन किसी से पूछा जाए कि आप बचपन से जवान कब हुए थे, तो डेट याद नहीं रहता है। जवान से वृद्ध कब हुए थे तो भी समय नहीं ध्यान होता है कि किस तारीख को, किस सन में, किस महीने में हम जवान से वृद्ध हुए थे, ये ध्यान नहीं रहता है किसी को। यानी एक एक दिन करके जो व्यतीत होता जा रहा है, तो पता लगा कि देखते देखते बचपन से जवान हो गए, जवान से वृद्ध हो गए, और वृद्ध के बाद राम नाम सत्य हो गए। इसलिए इस संसार को क्या कहा जाता है? क्षण भंगुर। श्री नारद जी महाराज प्राचीन बरही से बोले कि प्राचीन बरही, इस संसार की व्यवस्था बस यही है। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं ना कि हम 30 वर्ष बड़े हो गए, यानी 30 वर्ष हम बड़े हो गए। तो आप 30 वर्ष बड़े नहीं हुए, 30 वर्ष छोटे हो गए। जैसे मान लीजिए कि यदि 60 वर्ष की हमारी अवस्था है और 30 वर्ष यदि हमारा व्यतीत तो हो चुका है, तो 60 वर्ष में 30 कम कर दिया जाए तो हमारी आयु बढ़ रही है या घट रही है? हम लोग कहते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, यानी हमारी आयु बढ़ नहीं रही है, घट रही है। यानी जितनी आयु मिली हुई है उनमें से जितना आयु हम जी लिए, जितनी आयु हमारी व्यतीत हो गई, उतनी आयु हमारी कम हो गई। लेकिन हम लोग कहते हैं कि आयु बढ़ रही है, तो आयु बढ़ नहीं रही, आयु घट रही है। नारद जी बोले कि प्राचीन बरही, संसार की व्यवस्था बस यही है कि जीव इस संसार में आ करके केवल नाना प्रकार के कर्मों में, नाना प्रकार के संबंधों में फंस करके अपने आप को भूल जाता है, अपने उद्देश्य को भूल जाता है। इसलिए ये सब दुनियादारी के यज्ञ आदि के चक्कर में मत पड़ो, भगवान का नाम संकीर्तन करो, भगवान की भक्ति करो, इसी से कल्याण होना है। जीवों की हत्या करने से और यज्ञ आदि के बहाने जीवों
को मारना ये कभी भी उचित नहीं है, इसलिए यह कार्य तुम मत करो। और आज भी बहुत से लोग, कल हमने निवेदन किया था कि किसी प्रसन्नतावश या मनोतीवश या स्वेच्छावश जो अपने कुल देवता को अथवा कुल देवी आदि को या मंदिर में भवानी को, काली को जो बलि देने की व्यवस्था है ना, यह सब लौकिक व्यवस्था है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ प्राचीन बरही को स्वयं नारद जी समझा रहे हैं और मना कर रहे हैं कि तुम जो यज्ञ के नाम पे और धर्म के नाम पे पशुओं की हिंसा कर रहे हो, ये कदापि उचित नहीं है। इसलिए इस हिंसा को छोड़ करके भगवान की भक्ति करो। तो यदि आप लोग भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है या सही, शब्दों को ठीक से आप लोग ध्यान से सुनेंगे, सही है या गलत है आप स्वयं विचार कीजिए। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से, शास्त्र की आज्ञा से मैं यह निवेदन करूंगा कि किसी भी हेतु से यदि जीवों की हिंसा अगर कोई करते हैं तो वह उचित नहीं है। वास्तव में कल्याण यदि हम लोगों का हो सकता है तो भगवान की भक्ति से, भगवान के नाम से ही कल्याण हो सकता है। फिर किसी की निरीह जीव की हत्या करना ये कहां से उचित हो सकता है। तो प्राचीन बरही को बहुत सुंदर सुंदर पुरंजनोपाख्यान नारद जी सुनाते हैं। और प्राचीन बरही भी नारद जी से बोला कि बाबा, आज के बाद में मेरे सारे हिंसात्मक यज्ञ बंद, और आज से केवल मैं भगवान का नाम जप करूंगा, भगवान की कथा श्रवण करूंगा, यही हमारे जीवन का बस उद्देश्य है। इस तरह से भागवतकार बहुत सुंदर पुरंजनोपाख्यान का वर्णन करते हैं। इसके बाद श्री मनु जी के दो पुत्र हैं, एक तो उत्तानपाद और दूसरे प्रियव्रत। तो आगे प्रियव्रत के वंश का बहुत सुंदर वर्णन करते हुए भागवतकार कहते हैं कि प्रियव्रत के वंश में ही एक आग्निध्र नाम के राजा हुए। आग्निध्र के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव। ऋषभदेव बचपन से ही जब साक्षात भगवान के ही अवतार हैं तो फिर कहना क्या है, संपूर्ण धर्म कर्म से सुसज्जित इनका जीवन था। धीरे धीरे बड़े हुए तो महाराज नाभि भी ऋषभदेव जी को अपने सिंहासन पे बैठा करके और स्वयं वन में जा करके तपस्या करते हैं। ऋषभदेव भगवान जब बड़े हुए तो इनके कई पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम था भरत। भरत को राज सिंहासन पे बैठा करके और ऋषभदेव भगवान भी स्वयं अवधूत वृत्ति में, यानी निर्वस्त्र रहना, जब मन तब खा लेना, जब मन तब सो जाना, जब मन तब जगना, यानी बिल्कुल अवधूत वृत्ति में हो करके और अपने शरीर को छोड़ते हैं। इधर भरत जी जब राज सिंहासन पे बैठे तो भरत जी भी अपने पिता के तरह ही धर्मात्मा और भगवान के अनन्य भक्त राजा हुए। और भागवतकार कहते हैं कि भरत जी जब राजा नहीं बने थे उससे पहले इस वर्ष का नाम था अजनाभ खंड, यानी आर्यावर्त में अजनाभ खंड इस भारत वर्ष का नाम था। लेकिन ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी जब राज सिंहासन पे बैठे तो उन्होंने प्रजा का इतने अच्छे से पालन पोषण किया, धर्म का इतना विस्तार किया कि इस अजनाभ खंड का नाम ही भारतवर्ष हो गया। भारतवर्ष इस अजनाभ खंड का भरत जी के कारण ही नाम हुआ। और भरत जी भी अपने बड़े पुत्र को राज सिंहासन पे बैठा करके और स्वयं जो वर्तमान समय में जहां शालिग्राम भगवान मिलते हैं गंडकी नदी के तट पे, जो नेपाल में वर्तमान समय में वह स्थल उपस्थित है, उसी के पास जाकर के भरत जी एक अपना आश्रम बनाए और उसी में गंडकी जी के तट पे निवास करने लगते हैं। एक दिन की बात है, भरत जी गंडकी नदी में स्नान करने के लिए नदी के अंदर प्रवेश किए। इतने में देखे कि एक सिंह हिरनी को मारने के लिए दौड़ा रहा है और वह हिरनी दौड़ती हुई भागती हुई आई और अपने को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी गंडकी में। लेकिन छलांग लगाने से उस हिरनी के गर्भ में
उसका बालक पल रहा था, सो उस बच्चे का जन्म हो गया, लेकिन हिरनी डर से घबरा करके वह मर गई। और वह छोटा सा बच्चा जब पानी में तैरने लगा तो भरत जी को दया आ गई और वह तुरंत तैर करके गए और उस बच्चे को छान करके ले आते हैं, अपने आश्रम में ले करके आए। धीरे धीरे उसका पालन पोषण करने लगे, दूध आदि पिलाने लगे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब वह हिरण का बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो भरत जी को चाहिए कि उसे छोड़ दे, लेकिन भरत जी किए क्या कि उसमें बिल्कुल इतने आसक्त हो गए कि पूजा पाठ करे तो बगल में हिरनी को बैठाए रहे। जब सोने के लिए जाए तो उस हिरण के बच्चे को साथ में लेकर के सोने के लिए जाए। जब खाने के लिए बैठे तो हिरण के बच्चे को बैठा करके उसे भी खिलाए और स्वयं भी खाए। देखिए आदमी फंसता कैसे है, कहीं नाच नौटंकी हो रहा हो तो मन में पहले लोग यही विचार करते हैं कि अब छोड़ो कहाँ जाया जाए, लेकिन फिर हुआ कि चलो ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस चलेंगे और 5 मिनट खड़े होकर के देखकर चले आएंगे। अब आदमी वहाँ पहुँचा 5 मिनट के लिए, देखा कि हाँ कार्यक्रम बढ़िया हो रहा है। वैसे मैं आज तक कभी बैठा तो नहीं हूँ, लेकिन अब समाज में रह रहे हैं तो ज्ञान तो हर विषय का रहता ही है, हर बात की जानकारी तो रहती ही है। गांव में कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रहा हो, कोई नाच आदि हो रहा हो, तो सफेद दाढ़ी बाल वाले लोग सबसे आगे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो तर्क देते हैं अपने नौजुवक बच्चों को कि हमें दिखाई कम पड़ता है, इसलिए तुम तो पीछे से भी देख सकते हो, और हमें दिखाई कम पड़ता है इसलिए हमें आगे बैठने दो। और आप विचार कीजिए, आपका उम्र हो चुका है भगवान का भजन करने का, आपकी अवस्था हो चुकी है आदर्श पुरुष बनने का, कि जिससे आप नवयुवक लड़कों को, बच्चों को सही मार्ग दिखला सके। और जब स्वयं ही मार्ग भटके हुए हैं तो क्या कर सकते हैं। अब इधर मिथिला में तो ज्यादा नहीं मैं अभी देखा हूं, लेकिन पता नहीं शायद इधर है कि नहीं, लेकिन ये चंपारण साइड में मैं देखा हूं कि उधर ट्रैक्टर पर नाच होने की खूब परंपरा है। आधे ट्रैक्टर पे जनरेटर रखे हैं, 2-3 बॉक्स रख दिए, और आधे पे जो है वो नाच करने वाले लोग नाच कर रहे हैं, और पीछे पीछे बिल्कुल बांगरू जैसे समूह बनाए एकदम जैसे नीचे खड़े, और सफेद दाढ़ी वाले, काले दाढ़ी बाल वाले, छोटे से लेकर के बड़े तक सब जो है वो पीछे पीछे खड़े होकर के खूब ताली बजा रहे हैं और हिल रहे हैं और देखते हुए चल रहे हैं। तो इसलिए मैं निवेदन यह करूंगा कि कभी भी जो आप कर्म कर रहे हैं तो अगले व्यक्ति से यह अपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं कि वह यह कार्य नहीं करे। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। परिवार के बड़े बुजुर्ग जैसा आचरण करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, पीछे जो छोटे बच्चे हैं, बेटे हों या नाती पोते हों, ये सब वही देख करके उसी अनुसार आचरण करते हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि कहीं एक पढ़े लिखे सज्जन थे लेकिन संस्कारहीन, अपने पिता को वह घर में नहीं रख रहे थे। घर के बाहर से आए हुए अतिथियों के लिए एक कमरा बना हुआ था, उसी कमरा में रख दिए थे। शायद पिता को कोई बीमारी वगैरह हो गई थी, अथवा गवार समझ करके, मूर्ख समझ करके मकान से बाहर उनको रखता था वह व्यक्ति। और भोजन भी दे तो भोजन घर के बर्तन में नहीं, मिट्टी का बर्तन मंगवा लिए हुआ था, और प्रतिदिन नौकर के हाथे उसी मिट्टी के बर्तन में भोजन भेजवा दे, और जब वह भोजन कर ले तो उस बर्तन को वहीं से बाहर फेंकवा देता था। संयोग की बात, उस आदमी का एक 6-7 वर्ष का छोटा सा बेटा था, वह देखता था प्रतिदिन इस दृश्य को। तो वह क्या करे
कि जब उसके दादाजी को भोजन दिया जाता था और उस बर्तन को फेंक दिया जाए तो यह जाता था और उस बर्तन को ला करके घर में रख दे। एक दिन इसके पिताश्री घर में घूम रहे थे तो देखे एक जगह कोने पे बहुत से जूठे मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं। वहीं से डांट करके बोला कि कौन यह जूठे बर्तन ला करके घर में रखे हुआ है, जल्दी से फेंको इसे। अब वह बालक दौड़ते हुए आया और आकर के बोला, अरे पिताजी पिताजी फेंकिएगा मत, मैं रखा हूं इसे। उसके पिताजी बोले कि मूर्ख कहीं का, तुम्हें पता नहीं है ये जूठे बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए, जाओ उठा करके इसको जल्दी फेंक करके आओ अभी। वह बालक बोला कि ऐसा है पिताजी कि आप अपने पिताजी के लिए यह बर्तन बाजार से खरीद करके ला रहे हैं और आप जब बूढ़े होंगे तो उस समय महंगाई भी बहुत बढ़ जाएगी, तो आप अपने पिताजी के लिए यह बर्तन खरीद करके ला रहे हैं और आप जब बूढ़े होंगे तो उस समय यदि इन बर्तनों को मैं इकट्ठा करके रखूंगा तो हमें खरीदना भी नहीं पड़ेगा। आप जब बूढ़े होंगे तो इन्हीं बर्तनों से काम चल जाएगा, इसलिए इसको फेंकिए मत, रहने दीजिए। कहने का तात्पर्य, यदि आप अपने घर के बच्चों के सामने बैठ करके शराब पी रहे हों तो उनसे आप यदि यह अपेक्षा रख रहे हैं कि वह शराब न पिए तो आपसे बड़ा मूर्ख संसार में और कोई नहीं हो सकता। आप यदि स्वयं अपने बच्चों के साथ बैठ करके नाच नौटंकी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, तो अगर आप उनसे यह अपेक्षा कर रहे हैं कि वह इन रास्ते पे न चले तो आपसे बड़ा नासमझ इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। तो इसलिए बच्चे संस्कारवान हो उससे पहले आपको स्वयं संस्कारवान होना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मनुष्य फंसता कैसे है। पहले सोचता है कि चलो क्या जाता है, 5 मिनट के लिए चलते हैं, फिर इच्छा हुई कि चलो बैठ जाते हैं, फिर बैठ गया तो सोचता है कि चलो पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाए तभी हम चले। तो इसी तरह से मनुष्य फंसता जाता है। देखिए, किसी की सेवा करना एक गलत नहीं है, लेकिन किसी में आसक्त हो जाना यह गलत है। अच्छा, आसक्ति भी बड़ा विचित्र शब्द है, इसका नाम है आसक्ति। कहीं पर भी ये आसक्ति, किसी मनुष्य में भी आसक्ति और किसी वस्तु में आसक्ति। जा सकती कब इसका पता नहीं है, लेकिन आसक्ति है कहीं पर भी। यह श्री भरत जी को उस मृग के बच्चे से इतनी आसक्ति हो गई कि उसके बिना 1 मिनट भी कहीं नहीं रहते थे। एक दिन की बात है, वह मृग का बच्चा अपने जाति वालों के साथ वन में चला गया कहीं। अब उस मृग शावक को खोजने के लिए भरत जी अपने सब पूजा पाठ को भूल गए और सारी व्यवस्थाओं को छोड़ करके उसी को खोजते खोजते उसी के वियोग में अपना प्राणांत कर लेते हैं। और मृग का चिंतन करते करते भरत जी का शरीर बदल गया, उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए भरत जी भी अगले योनि में मृग ही बने। आजकल यद्यपि ये मेरा विचार है, हो सकता है सही न भी हो, एक बार एक सज्जन प्रश्न किए कि आजकल मच्छर और कुत्ते दोनों की संख्या बहुत बढ़ रही है, क्या कारण है? तो मेरे मन में विचार आया है कि आजकल लोगों को कुत्ते पालने की बहुत शौक लगती जा रही है। यानी गांव देहात में भी आप देखिए तो अधिकतर लोग कुत्ते पालते हुए मिलेंगे। तो जो आदमी कुत्ता पाले हुआ है और मान लीजिए उसकी मृत्यु अगर नजदीक आ जाए तो 24 घंटे कुत्ते के आसपास रह रहा है, तो मरते समय उसे कुत्ते का ध्यान रहता होगा, इसीलिए अगले व्यक्ति में वो आदमी कुत्ता बनता होगा। तो अधिक लोगों का चिंतन जो कुत्ते का होने के कारण कुत्तों की संख्या बढ़ रही है। रही बात मच्छर, तो आज समाज में समस्या क्या है? आदमी दूसरों का खून पीने के पीछे ही तो पड़ा रहता है, दूसरों का हड़प ले, ठग ले, बेवकूफ बना करके ले। तो मच्छर का क्या काम है? दूसरों का खून पीना। तो आज मनुष्य भी यदि है तो मनुष्य भी दूसरों का खून पीने के चक्कर में पड़ा रहता है, और यही प्रवृत्ति बनने के होने के कारण मरने के बाद हो सकता है कि भगवान की कृपा से सबसे पहले उसे मच्छर ही बनने का सौभाग्य मिलता हो। तो ये मच्छर और कुत्ते दोनों की संख्या बढ़ने का कारण हमें लगता है कि यही है। ये मेरा विचार है, हो सकता है सही न भी हो।
श्री भरत जी मृग का चिंतन करते करते, हरिण का चिंतन करते करते मर गए, इसलिए अगले जन्म में हरिण ही हो करके जन्म लेते हैं। लेकिन जब हिरण भी हुए तो उनको पूर्व जन्म का संस्कार बना रहा, पूर्व जन्म की बातें याद रही कि मेरी आसक्ति मृग में होने के कारण मैं हरिण बन करके, हिरण बन करके जन्म लिया हूँ। धीरे धीरे जब समय पूरा हुआ तो उस शरीर को छोड़ करके आंगिरस गोत्र में, ब्राह्मण कुल में श्री भरत जी जन्म लेते हैं। भरत जी कई भाई थे और अपने भाइयों में सबसे छोटे भाई थे। इनके पिताजी बड़े ही पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण थे, तो समयानुसार समय आने पे इनका यज्ञोपवीत संस्कार किए और स्वयं इन्हें पढ़ाना प्रारंभ किए। सबसे पहले गायत्री मंत्र पढ़ाना शुरू किए और आश्चर्य की बात, लगभग 3 से 4 महीने तक भरत जी के पिताजी, अच्छा उस जन्म में भी इनका नाम भरत ही पड़ा, पूर्व जन्म में भी भरत थे, जिस समय क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे, बीच में मृग बने, उस समय वो आसक्ति होने के कारण हिरण बने, फिर हिरण की योनि से जब मनुष्य शरीर में आए ब्राह्मण कुल में, तो यहाँ भी इनका नाम भरत ही पड़ा। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए, एक पहले के भरत हैं और एक बाद के भरत हैं। इनके पिताजी लगभग 3-4 महीने तक ओम भूर्भुवः स्वः या गायत्री मंत्र यह व्याहृति 24 अक्षरों से युक्त गायत्री सिखलाते रहे, लेकिन यह गायत्री मंत्र याद कर करके अपने पिताजी को कभी सुनाए ही नहीं। जब भरत जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे गायत्री मंत्र याद नहीं हो पाया, मैं याद कर लिया था, लेकिन मैं सोचा कि यदि गायत्री मंत्र आज मैं पिताजी को सुना दूंगा तो कल हो करके मुझे स्वस्ति वाचन मंत्र पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद पवित्री मंत्र वगैरह पढ़ाएंगे और फिर कुछ वेद मंत्र पढ़ा करके बोलेंगे कि जाओ यजमानी कमाओ, फलाने यजमान के यहाँ पूजा करवाया, उनके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ, उनका विवाह करवाया। ये दुनियादारी में फंसाएंगे, इसलिए रहे बांस न बाजे बांसुरी, न मैं पढ़ूंगा और ना ही हमें पिताजी संसार के कामों में हमें फंसाएंगे। तो 3-4 महीने तक गायत्री मंत्र पिताजी पढ़ा करके हार गए, लेकिन भरत जी इनको गायत्री मंत्र भी नहीं सुनाए, इसलिए इनके पिताजी नाम इनका रख दिए जड़ भरत। एकदम महामूर्ख है, बताओ, 4 महीने हो गए और आज तक गायत्री मंत्र से याद नहीं होता है। समय आने पे भरत जी के पिताजी का शरीर शांत हो गया, वह परलोकवासी हो गए। भरत जी का विवाह हो नहीं पाया क्योंकि किसी काम लायक थे ही नहीं, पढ़े लिखे थे नहीं, इसलिए इनका विवाह भी नहीं हुआ। इनके बड़े भाइयों का विवाह हो गया तो इनकी भाभी जो थी वो इनसे बहुत ईर्ष्या द्वेष करती थी। क्यों? क्योंकि भरत जी को तो कुछ लेना ना देना, मगन रहे ना, जो मिल गया नमक रोटी बचा खुचा वही खा लिए और खा करके मस्त रहते हैं, तो इसलिए मोटे टगरे थे, शरीर एकदम स्वस्थ था। और इनके भाई लोग बढ़िया काजू बादाम खाए तभी एकदम हड्डी हड्डी निकला हुआ था। तो इनकी भाभी एक दिन अपने पति से बोली कि ऐसा है, ये तुम्हारा जो छोटा भाई है बैठा बैठा हराम की खाता है, कुछ करता उड़ता नहीं, इसे काम क्यों नहीं देते हो कुछ? अच्छा, इनके भाई लोग इनको काम इसलिए नहीं देते थे क्योंकि ये होश में ही नहीं रही, और छोटा भाई समझ करके, भाई का तो भाई के प्रति स्वाभाविक प्रेम रहता है, इसलिए इनके बड़े भाई इनको कोई काम नहीं देते थे। लेकिन उनकी धर्म पत्नी जब बार बार ताना मारने लगी तो इनके भाई लोग बोले कि ऐसा है भरत, तुम जाओ जा करके खेत की रखवाली करो पक्षियों से। गेहूं का बीज बोया गया था, गेहूं छोटे छोटे जम गए थे। तो भरत जी जब गए तो खेत की मेढ़ पे बैठ गए और जितने भी पक्षी आवे खेत में दाना चुगने के लिए, जैसे गेहूं के समय में ज्यादा समस्या होती थी, कौवे और भी कई तरह की पक्षियां उसे चुन करके गेहूं को उखाड़ करके उसके अंदर के दाने को, गेहूं को खा जाती है। तो भरत जी जब आरी पे मेढ़ पे बैठ करके देखे कि पक्षियां आ रही है खाने के लिए, तो भरत जी भी राम के चिड़िया, राम के खेत खाले चिड़िया भर भर पेट, किसी को भगाते नहीं थे। जब इनके भाई लोग देखे कि अरे राम राम, बताओ, इसको रखा गया था खेत की रखवाली के लिए और ये तो और बाहर से जानवरों को, पशुओं को खेत में बुलाकर सबको ये फसल बर्बाद करवा रहा है। अब इनके भाई लोग
डांट फटकार करके घर से भगा दिए, भाग जा। कुछ काम धंधा करता नहीं है, बैठे बैठे खाता है, कुछ काम बता दो तो काम भी बिगाड़ देता है। अब भरत जी वहां से चल पड़े, रास्ते में बढ़िया मस्ती में भगवान का चिंतन करते हुए जा रहे हैं। क्या चिंतन कर रहे हैं? अच्छा, भरत जी हमारे सदैव प्रभु के चिंतन में, प्रभु के स्मरण में सदैव तत्पर रहते हैं। दुनियादारी की कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं। आइए हम सब एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं कि आखिर श्री जड़भरत जी महाराज क्या चिंतन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। घर से भाई लोग निकाल दिए, भगा दिए, फिर भी भरत जी को कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल मस्ती में भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। तूने नर्तन का चोला हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हीं हो। संसार की जो व्यवस्था है, जैसे कोई भी कार्य बिना कारण के संभव नहीं है, तो यह संसार रूपी जो कार्य है इसके कोई न कोई कारण तो होंगे ना। तो इस संसार रूपी कार्य के जो कारण है वह कारण ही हमारे भगवान है। तो चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, ग्रह नक्षत्र, जो कोई भी यदि अपने अपने कार्य में सब संलग्न है तो इसके पीछे कहीं न कहीं भगवान की ही कृपा है। तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन कर कड़कते हो प्यारे, तुम ही बिजली बन कर तड़कते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे, जय हो सितारा तुम ही हो, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। इस संसार में हम लोगों को जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, चाहे वह बादल जल बरसा रहे हों, या पुष्पों से हमें सुगंधित मिल रही हो, या जो कुछ भी हमें वृक्षों से फल की प्राप्ति हो रही है, ये सब भगवान की कृपा से ही संभव है। यदि ऐसा नहीं होता तो कभी वृक्षों में फल लगते हैं, कभी फल नहीं लगते हैं। जो हम चाहते हैं वह सारे कार्य हो जाए, कोई आवश्यक नहीं है। इसका मतलब यह है कि सारे कार्य भगवान की ही कृपा से संभव हो रहा है। तुम ही बन के बाद सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो।
सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरे जीवन के, यानी जो कुछ भी हमारे जीवन में है वह सब आप ही की कृपा से है। जो कुछ भी संसार में वस्तु उपलब्ध है वह सब आपके ही रूप है। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर हम सब में भगवान को देखना आरंभ कर दे, इस आवाज से मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। यह यदि भाव हमारे हृदय में आ जाए तो हम बहुत से अपराध, बहुत से अवगुणों से स्वतः बच जाएंगे। श्री भागवतकार वर्णन करते हुए बहुत सुंदर जर भरत जी के विषय में कहते हैं कि बिल्कुल मस्ती में घर में भाई लोग भोजन दे रहे थे, रखे थे तो भी आनंदित थे। भाई लोग भगा दिए तो एक बार भी ये कहने के लिए नहीं गए कि चलो हमारा हिस्सा बांट करके दे दो, रखो हिस्सा। लेकिन आनंदित हो करके घर से निकल पड़े, चल पड़े। रास्ते में एक जगह पे श्री जड़ भरत जी महाराज मस्ती में झूमते हुए चले आ रहे थे। एक रहुगण नाम का राजा था। वो रहुगण वैसे तो राजा था लेकिन बहुत ही सत्संगी व्यक्ति था। महात्माओं के साथ बैठना, विद्वानों के साथ संग में रहना, ज्ञान की बातें सुनना, पुराणों की बातें सुनना, उपनिषद की व्याख्या सुनना, ये सत्संग आदि हमेशा करते रहते थे। लेकिन राजा होने का अभिमान भी मन में बना रहता था। रहुगण पालकी में बैठ करके जा रहे थे सत्संग करने के लिए। पालकी ढोने वाला एक वाहक बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया। सेवक लोग आकर के राजा से बोले कि महाराज, पालकी ढोने वाला एक वाहक अस्वस्थ हो गया है। रहुगण बोले तो इसमें सोचने की क्या बात है, रास्ते में जो मिले उसे पालकी में लगा दो, पालकी ढोए। अच्छा, और कोई तो मिले नहीं, ये जड़ भरत जी मिल गए। और जड़ भरत जी वैसे बिल्कुल मोटे तगड़े, एकदम शरीर से स्वस्थ लग रहे थे, हट्टे कट्टे। अब सैनिक लोग गए, जा करके जड़ भरत जी से बोले कि इधर सुनो। जड़ भरत जी चले गए। अच्छा, महात्माओं की भी तो अपनी एक अलग मौज होती है। वास्तव में यदि संतत्व है तो उनकी एक अपनी अलग मौज होती है, अलग आनंद होता है। एक बार की बात है, एक मोटे तगड़े हट्टे कट्टे महात्मा बैठे हुए थे। रात्रि में चोर लोग जा रहे थे कहीं चोरी करने। तो ये चोर सब आपस में विचार किए कि देखो, हम लोग तो दुबले पतले कमजोर हैं और सामान अधिक इकट्ठा कर लेते हैं, तो हम लोग ढो करके उसे ला नहीं पाते हैं। तो इसलिए ऐसा करो कि ये महात्मा जी बड़े मोटे तगड़े लग रहे हैं, तो इनको साथ में लेते चलो। जब हम लोग चोरी करेंगे तो चोरी कर करके सामान इनके माथे पे भी लाद देंगे, तो कम से कम ढोने में काम आएंगे। अब ये चोर लोग किए क्या कि महात्मा जी को अपने साथ लेकर के महात्मा जी से बोले कि महाराज जी क्या कर रहे हो। महात्मा जी बोले कुछ नहीं। चोर लोग बोले चलो मेरे साथ। महात्मा जी चल दिए। अब रात्रि की वेला में ये चोर लोग जब गए घर में, तो कोई बक्सा का ताला तोड़ करके कोई पैसा चुराने लगा, कोई वस्त्र चुराने लगा, कोई अन्न चुराने लगा, सब गठरी बनाने लगा। और महात्मा जी ये शालिग्राम भगवान को रखे थे, तो दिन में इन्हें कुछ खाने को मिला नहीं था। तो एक जगह देखे कि बढ़िया दही रखी हुई है। तो महात्मा जी को लगा कि लाओ पहले भगवान को भोग लगा दे, तो भगवान भी भूखे हैं, हम भी भूखे हैं, तो पहले भोग लगा करके दही पा लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है। अब अपने शालिग्राम भगवान को निकाले, शंख बाहर निकाले झोली से, और घंटी भी बजाने वाली जो थे उसे भी बाहर निकाले, और दही को रख करके तुलसी दल छोड़े और घंटी बजाना प्रारंभ कर दिए। अब आप विचार कीजिए कि 12 बजे रात्रि में चोर जो चोरी करने गए हो तो पैर दबा करके घर में प्रवेश करता है कि कोई देखे नहीं, और उसी समय कोई अगर शंख घंटी बजाना प्रारंभ कर दे तब तो चोरों का कल्याण हो जाएगा। घर वाले लोग जगे और जैसे जग करके धरो पकड़ो किया, वे चोर सब तो सामान छोड़ करके भाग लिए। महात्मा जी पकड़ा गए।
घर वाले बोले कि साधु हो करके और चोरी करते हो। महात्मा जी बोले अरे नहीं नहीं, चोरी हम कहाँ करते हैं, हमको तो दिन में कुछ खाने को नहीं मिला था। ये लोग हमसे बोले कि क्यों बैठे हो, चलो हमारे साथ। तो हमें लगा कि शायद कहीं कुछ भंडारा खिलाने के लिए लेकर के जा रहा होगा, तो ये लोग बुला करके लाए थे, तो मैं चला आया। घर वालों को लगा कि ये सीधे साधे स्वभाव के साधु आदमी है, वो चोर लोग सामान ढोने के लिए इनको लेकर के आए होंगे। तो वही स्थिति जड़भरत जी की हुई। ये सैनिक लोग बुलाए, ऐ महात्मा सुनो इधर। जड़भरत जी आगे बोले क्या है, बोले चलो पालकी उठाओ लेकर के चलो। अब जड़भरत जी काहे के लिए, वो तो मान अपमान दोनों से अलग रहने वाले। कोई माला पहना दे तो मन में कोई प्रसन्नता नहीं, कोई दो चार गालियां दे दे तो उससे कोई अपमान नहीं। एक सज्जन, एक साधु स्वभाव का व्यक्ति रास्ते से कहीं चले जा रहे थे और एक आदमी रास्ते पे ही खड़ा था और रास्ते से जा रहे थे तो किसी साइकिल वगैरह से जा रहे थे। अब वो रास्ते में कहीं कीचड़ था, सो कीचड़ का छींटा एक किसी व्यक्ति के ऊपर में पड़ गया और जिसके ऊपर में वह छींटा पड़ा वह गालियां देना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे गालियां देना प्रारंभ किया वो साइकिल से उतर कर खड़ा हो गए और उसकी गालियां सुनते रहे। सुनते सुनते जब वह गाली देते देते थक गया तो अंत में वो जो सज्जन साइकिल से जा रहे थे वो बोले कि भाई साहब आप अपना मोबाइल नंबर हमको दे दीजिए। वह आदमी बोला मोबाइल नंबर, क्या करोगे मोबाइल नंबर? वो सज्जन बोले कि कहीं गाली देने की अगर प्रतियोगिता होगी तो मैं आपको अवश्य याद करूंगा, क्योंकि आप गाली बहुत जबरदस्त देते हैं। तो गुण भी होना चाहिए, तो चाहे जो, लेकिन अच्छा गुण होना चाहिए तो अच्छी बात है। जड़भरत जी को कोई गालियां दे दो उससे कोई मन में कोई दुख नहीं, और कोई माला पहना दे तो उससे कोई प्रसन्नता नहीं। जड़भरत जी अपने कांधे पे पालकी को लिए और लेकर के चल पड़े। अच्छा देखिए, कभी भी किसी चींटी आदि को मारना या मच्छर आदि को मारना ये अपराध माना गया है। जैसे आप लोग सुने होंगे पाप और दोष। पाप क्या है और दोष क्या है? जैसे बड़ा अपराध है यह पाप की श्रेणी में है और छोटा अपराध यह दोष की श्रेणी में होता है। बड़ा अपराध का मतलब जैसे किसी जीव की हिंसा करना, किसी की हत्या कर देना, किसी को धोखा देना, किसी को ठग लेना, झूठ बोलना, ये सब क्या है? ये सब पाप है, ध्यान दीजिएगा। और किसी को गाली देना, किसी का अपमान कर देना, चींटियों को मारना, मच्छर को मारना। कई बार देखते हैं ना वो लोग ताली बजाया करते हैं, तो मच्छर को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि मच्छरों को अब आप कहेंगे कि क्या करना चाहिए, मच्छर से कटवाइए मत, मच्छरदानी आप लगा लीजिए। लेकिन मच्छरों को मारना ये अपराध माना गया है। कई बार लोग रास्ते में चलते हैं तो किसी घास को उखाड़ लेंगे, किसी डाली से पत्ते आदि नोच लेंगे, यह दोष माना जाता है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष के अंदर भी जीव है, घास के अंदर भी जीव है। तो ये सब क्या है? ये सब दोष है। तो हम लोगों को पाप और दोष दोनों से बच करके रहना चाहिए। तो जड़भरत जी जब रास्ते पे चलते हैं तो नीचे देख करके चलते हैं। अब आप विचार कीजिए कि जड़भरत जी नीचे देख करके चल रहे हैं, और नीचे किस लिए देख रहे हैं कि किसी चींटी के ऊपर पैर न पड़े, किसी चींटी की हत्या न हो, कोई जीव जंतु के ऊपर हमारा पैर न पड़े। अब आप अनुमान कीजिए कि दो पैर है दाहिना बायां। अब दाहिने पैर को उठा करके एक सीमा तक रखेंगे और उस जगह पे यदि चींटी आ गई नीचे तो या तो पैर को पीछे रखेंगे और नहीं तो पैर को आगे रखेंगे। और विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति कांधे पे पालकी रखे हुए हो और आप जानते हैं कि अगर पैर जहां पड़ना चाहिए वहां न पड़ करके आगे यदि रखना हो तो कूद करके रखना होगा। और कांधे पे पालकी रखे हुए व्यक्ति अगर कूद करके चलना आरंभ करे तो पालकी में बैठे हुए आदमी की क्या स्थिति होगी? अब रहुगण की खोपड़ी कभी दाहिने साइड में भीड़े, कभी बाएं साइड में भीड़े, कभी ऊपर भीड़ जाए, क्योंकि जड़भरत जी कूद कूद करके चलते थे। जहां कहीं चींटी आ जाए या तो पीछे पैर रख ले, नहीं तो आगे कूद करके पैर रखे। रहुगण डांटते हुए बोले कि ए मूर्खो, तुम लोगों को पालकी ढोने नहीं आ रहा है?
जो पुराने पालकी ढोने वाले सेवक थे वो लोग बोले कि महाराज हम लोग तो सही चल रहे हैं, लेकिन इस नए आदमी को जो लगाए हैं ये आदमी कूद कूद करके चल रहा है, इसलिए समस्या है। अब रहुगण राजा के अभिमान में तो थे ही, बहुत डांटते फटकारते बोले कि अरे मूर्ख, तुम्हें पता नहीं है मैं राजा हूं, यमराज के समान मैं तुम्हें दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि 7 जन्मों तक तुम नहीं भूलोगे। जब इस तरह से बोले तो जड़ भरत जी रहुगण से वैसे उलझना नहीं चाह रहे थे, बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जड़ भरत जी अपने मन में विचार किए कि यदि मैं अगर रहुगण को नहीं बोलूंगा, नहीं समझाऊंगा तो रहुगण को भक्ता अपराध लग जाएगा। जड़ भरत जी रहुगण से बोले कि रहुगण, तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, यमराज के समान दंड दूंगा, 7 जन्मों तक याद रखोगे, तो तुम यह बताओ कि तुम हमें दंड दोगे या हमारे आत्मा को दंड दोगे? तुम हमें मारोगे या मेरी आत्मा को मारोगे? रहुगण बोला कि वाह कमा, अच्छा रहुगण कुछ भी है तो सत्संगी व्यक्ति है, अभिमानी तो है लेकिन सत्संगी है। जड़ भरत जी बोले कि तुम कह रहे हो कि मैं दंड दूंगा, यदि मेरे शरीर को दंड दोगे तो मैं तो आत्मा हूं, शरीर तो नश्वर है, और रही बात मेरी आत्मा को दंड देने का, तो आत्मा को तो कोई न दुख दे सकता है न कोई सुख दे सकता है, क्योंकि नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। रहुगण बोला कि ऐसा है, आप कह रहे हैं कि मेरी आत्मा को तुम पीड़ा नहीं दे सकते, कष्ट नहीं दे सकते, तो आप यह बताइए। रहुगण उदाहरण दे रहे हैं किनसे? जड़ भरत जी से, कि जैसे आग के चूल्हे के ऊपर किसी बटलोई को रखा गया, ठीक, बटलोई में जल को रखा जाता है, जल के अंदर चावल को रखा गया, तो आग पहले बटलोई यानी बर्तन को गर्म करता है, उसके बाद बटलोई में जो पानी है, जल है, उस जल को गर्म करता है आग, और जल जब गर्म हो जाता है तो वह आग जल को गर्म करने के बाद जो जल के अंदर चावल है उस चावल को गर्म करता है। तो जैसे जल के अंदर वह चावल गर्म हो जाता है आग के प्रभाव से, तो क्या इस शरीर के अंदर में जो आत्मा है, शरीर दुखी होने से वह आत्मा दुखी नहीं होगी? जड़ भरत जी मुस्कुराते हुए बोले कि राजन, अकोविदः कोविदवाद वादांश, तुम तो हो महामूर्ख लेकिन बात विद्वानों जैसे कर रहे हो। तुम यह बताओ, बर्तन को छू सकते हो, जल को भी छू सकते हो, चावल को छू सकते हो, लेकिन क्या आत्मा को छू सकते हो? तो कभी भी उपमा समकक्ष की वस्तुओं में दी जाती है। जैसे किसी दीपक को हम कह दे कि ये दीपक कैसा दीपक जल रहा है, जैसे सूर्य का प्रकाश हो, उसी तरह से दीपक है, तो ये हीनोपमा अलंकार है, यह ठीक नहीं है। यानी कभी भी उपमा दी जाए तो समान वस्तुओं में ही उपमा दी जाती है। जैसे सुंदर बालक, बालक यदि है तो सुंदरता उसमें हो सकती है, लेकिन किसी बालक को हम कह दे कि ये बालक कैसा है, जैसे भगवान, तो यह उपमा संभव नहीं है। तो उपमा कभी भी समान वस्तुओं में दी जाती है। जड़ भरत जी बोले कि राजन, तुम जो उपमा दे रहे हो ना आत्मा की चावल से, चावल स्थूल वस्तु है और आत्मा सूक्ष्म वस्तु है। अंत में श्री जड़ भरत जी महाराज रहुगण से बोले कि रहुगण, तुम चाहे जितना सत्संग कर लो, चाहे तुम जितना ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन बिना भग महापुरुषों के चरण रज को अपने मस्तक से लगाए अपना कल्याण तुम नहीं कर सकते। जड़ भरत जी बहुत सुंदर रहुगण को उपदेश देते हुए कहते हैं, रहुगण तपसा नयाते नचे जया निर्वपना गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैः बिना महत पादरजोभिषेकम्
रहु गणित तपसा नयाति। रहुगण से जर भरत जी बोले कि रहुगण, भगवान को न तुम यज्ञ से प्राप्त कर सकते हो, न ही तुम बहुत बड़ी साधना कर करके प्राप्त कर सकते हो। योग से, समाधि से, यज्ञ से, किसी भी साधन से तुम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। कब तक? जब तक तुम महापुरुषों के, संतों के चरण रज को अपने माथे पे नहीं लगाओगे, तब तक तुम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसका बहुत सुंदर एक उदाहरण श्रीमद् भक्तमाल की कथा में मिलता है कि कश्मीर के एक बहुत ही उद्भट विद्वान थे, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। वह कश्मीर से निकल करके शास्त्रार्थ करने के लिए निकले भारतवर्ष में, और जहां जहां भी शास्त्रार्थ करने जाते थे सभी विद्वानों को पराजित कर देते थे। ध्यान दीजिएगा, कश्मीर के जो ये पंडित जी थे, जहां भी शास्त्रार्थ करने जाते थे वहां इनसे कोई जीत नहीं पाता था। ये दक्षिण भारत में गए, दक्षिण के जितने भी संस्कृत के विद्वान थे सबको यह पराजित कर करके, पूरे भारतवर्ष में जितने भी संस्कृत के विद्वान थे सबको शास्त्रार्थ में परास्त करते हुए यह पहुंचे अंत में बनारस, काशी। काशी में गए और जा करके, और जानते हैं ये अपने साथ 500 शिष्य लेकर के चलते थे और 250 बैलगाड़ियों पे पुस्तक लेकर के चलते थे। ऐसे विद्वान ये थे। काशी में जब पहुंचे तो अपने शिष्य के हाथों यह सूचना भेजवा दिए कि जाकर के काशी के विद्वत सभा में काशी के पंडितों से बोल दो कि कश्मीर के एक पंडित जी आए हैं शास्त्रार्थ करने के लिए। अच्छा, इनके विषय में काशी के जितने भी विद्वान थे वे सभी इनके विषय में जानते थे कि बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं। हुआ यह कि ये सभी काशी के जितने भी विद्वान थे ये सब विश्वनाथ भगवान के पास गए और जा करके विश्वनाथ भगवान से बोले कि प्रभु, ये जो कश्मीर के पंडित जी आए हैं इनसे हम शास्त्रार्थ में हम लोग जीत नहीं सकते हैं, और यदि हार गए तो काशी की प्रतिष्ठा चली जाएगी, इसलिए काशी की प्रतिष्ठा अब आपके हाथ में है। ये सभी काशी के जितने भी विद्वान थे ये सब जा करके विश्वनाथ भगवान के शरण में अपने आप को सरेंडर कर दिए कि अब काशी की प्रतिष्ठा आप ही के हाथ में है। ये जितने भी काशी के पंडित थे ना, ये सब कबीरदास जी से बहुत ईर्ष्या द्वेष रखते थे। अब चाहे विद्या को लेकर के, चाहे जाति को लेकर के, जिस भी कारण से हो, लेकिन ये काशी के विद्वान लोग कबीरदास जी से बहुत ईर्ष्या द्वेष रखते थे। विश्वनाथ भगवान बोले काशी के सभी पंडितों से कि ऐसा है, तुम लोग जा करके वो जो कश्मीर के पंडित जी आए हैं उनसे यह कह दो कि हमारे गुरु जी हैं कबीरदास जी, उन्हीं के पास आप जाइए, शास्त्रार्थ कीजिए। यदि वह जीत गए तो समझ लीजिए हम लोग जीत गए, और यदि वह हार गए तो समझ लीजिए हम लोग हार गए। अच्छा, कश्मीर के पंडित जी जब यह बात सुने तो इन्हें लगा कि कबीरदास जी बहुत पढ़े लिखे प्रकांड वेद के विद्वान होंगे। पंडित जी गए कबीरदास जी के आश्रम पे और जा करके कबीरदास जी बहुत सुंदर सम्मान किए, आसन दे करके बैठाए। कबीरदास जी बोले कि कहिए पंडित जी कैसे आना हुआ। अच्छा, इनके पहुंचने से पहले विश्वनाथ भगवान जा करके कबीरदास जी से बोले कि ऐसा है, एक कश्मीर के पंडित जी आपके पास आ रहे हैं, वो विद्वान तो बहुत हैं लेकिन उनके अंदर भक्ति नहीं है, तो आप कृपा करके उनके अंदर भक्ति जागृत कर दीजिएगा। ये जब कश्मीर के पंडित जी पहुंचे तो कबीर बाबा कुशल मंगल पूछे कि और कैसे आपका आना हुआ। कश्मीर के पंडित जी बोले कि ऐसा है, हम आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। कबीरदास जी बोले कि आप गलत जगह आ गए हैं। अरे मसी कागज छुओ नहीं, कलम धरो नहीं हाथ, आज तक तो कभी हम अपने हाथ में कलम लिए ही नहीं, एक अक्षर कुछ लिखना पढ़ना जानते ही नहीं है, तो फिर हम शास्त्रार्थ क्या करेंगे, हम तो शास्त्र ही नहीं जानते हैं। पंडित जी बोले कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपकी दैन्यता है
कि आप अपने आप को अज्ञानी कह रहे हैं, लेकिन काशी के पंडित लोग यदि आपको अपना गुरु बता रहे हैं तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं होंगे। कुछ हमसे पूछिए, कुछ प्रश्न कीजिए। कबीरदास जी बोले कि अब आप बार बार कह रहे हैं पूछने के लिए, तो चलिए पूछ लेते हैं। वैसे तो हम उतना पढ़े लिखे नहीं हैं। आपके विषय में हम बहुत वर्षों से सुन रहे हैं कि कश्मीर के एक पंडित जी बहुत ही विद्वान ब्राह्मण हैं। पूरे भारतवर्ष में उनके समान कोई विद्वान नहीं है। तो जब से मैं आपके विषय में सुना हूं, तभी से मेरे मन में एक प्रश्न जागृत हो गया है। कौन सा प्रश्न? कि आप समझ करके पढ़े हैं कि पढ़ करके समझे। यानी आपके विषय में जब से मैं सुना हूं, तब से मेरे मन में आपके विषय में एक प्रश्न उठ रहा है कि आप समझ करके पढ़े हैं कि पढ़ करके समझे। अब कुछ भी हो, पढ़े लिखे विद्वान तो है ही। अब अपने मन में यह सोचने लगे, विचार करने लगे कि पढ़ कर समझे तो क्या पढ़ कर समझे। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। और हम दिन रात शास्त्रार्थ करके दूसरे विद्वानों को दुख दे रहे हैं। अच्छा, स्वाभाविक बात है। मान लीजिए मधुबनी के सबसे बड़े विद्वान जो हों, यदि उनसे आकर के वह शास्त्रार्थ करें, और जो इस क्षेत्र के मधुबनी के सबसे बड़े विद्वान यदि वह पराजित हो जाए, तो क्या उनके मन में पीड़ा नहीं होगी? अपने लोगों के बीच में यदि किसी दूसरे विद्वान से हार जाए तो उनके मन में कष्ट नहीं होगा? तो ये जो कश्मीर के पंडित जी थे, अपने मन में सोचने लगे कि पढ़ कर समझे तो क्या पढ़ करके समझे, कि यही पढ़ने के बाद सबको परेशान करेंगे। और समझ कर पढ़े तो क्या समझ करके पढ़े थे कि जब पढ़ लेंगे तो सबको परेशान करते घूमेंगे। अब ये परेशान कि पढ़ कर समझे कि समझ कर पढ़े, पढ़ कर समझे कि समझ कर पढ़े। कबीरदास जी से बोले कि बाबा ऐसा है, इसका उत्तर हम अभी आपको कल देंगे। कबीर बाबा बोले हाँ हाँ ठीक है, कल परसों नरसों 2-3-4 दिन जब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिले तो आकर के दे दीजिएगा। और बहुत सुंदर प्रसंग है। वो जो पंडित जी थे अपने सभी शिष्यों को हटा दिए। 250 बैलगाड़ियों पे पुस्तक लेकर के चलते थे, उन पुस्तकों को भी वहीं छोड़ दिए कबीर बाबा के आश्रम के पास। और काशी में गंगा जी के तट पे आए, और गंगा जी के तट पे ही एक बहुत ही विशाल पीपल का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे पीपल का सहारा लेकर के वो ठंग कर बैठ गए। और जब बैठे तो मन में वही बात चल रही है कि पढ़ कर समझे कि समझ कर पढ़े, पढ़ कर समझे कि समझ कर पढ़े। इतने में इनको तांद्रा अवस्था लग गई। निद्रा के भी कई स्वरूप है ना, तो निद्रा में भी एक तांद्रा अवस्था होती है। जैसे कई बार आप लोग देखे होंगे कि कमरे में आप लेटे हैं, देख रहे हैं, कोई आदमी आया और हमसे कुछ कह करके चला गया, तो इतना तो ध्यान रहता है कोई आया था, लेकिन क्या कह करके गया है ये ध्यान नहीं रहता है। उसे तांद्रा अवस्था कहते हैं। पंडित जी जैसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, सो इनको तांद्रा अवस्था लग गई। तो नेत्र तो खुला हुआ है लेकिन नींद में भी है। तो क्या देखते हैं कि उस पीपल की जितनी डालियां हैं, सभी डालियों पे प्रेत बैठा हुआ है। एक बढ़िया मोटी सी डाली है, उस डाली पे कोई भी एक भी भूत प्रेत नहीं है। एक भूत कूदते फांदते गया और उसी डाली पे जाकर के बैठ गया, जो डाली खाली पड़ी हुई थी। तो एक दूसरा भूत पहले वाले भूत को डांटते हुए बोला कि ऐ मूर्ख, तुम उस डाली पे क्यों जा रहे हो? तो जो पहले वाला भूत था वह बोला कि क्यों, तुम्हारी यह डाली है, हम कहीं भी जाए कहीं भी आवे, उससे तुम्हें क्या मतलब है? दूसरा भूत बोला कि नहीं नहीं, वह डाली किसी के लिए बचा करके रखा गया है, उस पर किसी को नहीं जाना है। पहले वाला भूत बोला कि किनके लिए बचा करके रखा गया है? दूसरे वाला भूत बोला कि ये जो नीचे पंडित जी बैठे हैं ना, ये जब मरेंगे तो भूत होंगे, और भूत होंगे तो भूत बन करके जब आएंगे तो इसी डाली पे वो बैठेंगे। वह पहले वाला भूत बोला कि अरे राम राम, बताइए इतने बड़े विद्वान हैं फिर भी ये मरने के बाद भूत होंगे। दूसरे वाला भूत बोला कि क्यों नहीं भूत होंगे,
क्योंकि पढ़े लिखे विद्वान तो ये हैं, लेकिन अपने विद्या का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए इस विद्या से इनका कल्याण न हो करके इनकी अधोगति होगी और ये भूत बनेंगे, और भूत बनेंगे तो आकर इसी डाली पे रहेंगे। तो पहले वाला भूत पूछा कि क्या इससे बचने का कोई उपाय है? दूसरा भूत बोला कि हाँ, इससे बचने का एक ही उपाय है कि यदि यह कबीरदास जी से दीक्षा लेकर के अगर भगवान की भक्ति करे तब तो यह भूत बनने से बचेंगे, नहीं तो इनको भूत बनने से कोई बचा नहीं सकता है। इतने में इनकी निद्रा खुल गई, और जैसे निद्रा खुली वैसे कबीरदास जी महाराज के पास गए और जा करके प्रणाम किए। और कबीरदास जी जैसे पूछे कि और पंडित जी कहिए, मेरे प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं, कि आप पढ़ कर समझे कि समझ कर पढ़े? पंडित जी बोले कि ऐसा है बाबा कि अब हम पढ़ कर समझे कि समझ करके पढ़े, ये सब तो बाद की बात है। जो हमें समझना चाहिए वह हम समझ लिए, और हमको समझना यही चाहिए कि हमें सब छोड़ करके भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का भजन करना है। इसलिए पहले आप हमें दीक्षा दे दीजिए, उसके बाद प्रश्न उत्तर होगा। कबीरदास जी समझाए और समझाते हुए बोले कि ऐसा है, आप पढ़े लिखे विद्वान हैं, ठीक है, लेकिन विद्या का मतलब ये नहीं, शास्त्र का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को परेशान कीजिए, दूसरों को कष्ट दीजिए। श्री कश्मीर के जो पंडित जी थे, श्री कबीरदास जी के आश्रम में ही वह निवास करने लगे और उनसे दीक्षा लेकर के, और श्रीमद् भक्तमाल जी का यह प्रसंग है, लिखा हुआ है कि कुछ ही महीने में वो जो कश्मीर के पंडित जी थे सिद्ध संत हो गए, और केवल भगवान का नाम जप करना और सारे क्रियाकलाप को छोड़ करके केवल भगवान का नाम ही जप करते थे। पढ़ाना लिखाना भी सबको बंद कर दिए। वही बात यहाँ रहुगण से जरभरत जी कहते हैं कि देखो रहुगण, तुम चाहे जितना यज्ञ कर लो, जितना योग कर लो, जितना ध्यान कर लो, लेकिन जब तक महापुरुषों के चरणों के रज को अपने माथे से नहीं लगाओगे, जब तक संतों के सानिध्य को ग्रहण नहीं करोगे, तब तक तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं होने वाला है। इसके बाद भागवतकार नरकों का वर्णन करते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता को नहीं मानता है, जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है, वह तामिश्र नाम के नरक में भेजा जाता है। और तामिश्र नामक नरक में जब वह जाता है तो वहां यमदूत डंडे से दौड़ा दौड़ा करके मारते हैं। अब आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति माता पिता की सेवा न करते हो, सम्मान न करते हो, उनको मरने के बाद सैकड़ों वर्षों तक डंडे से दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, पीटा जाता है। जो व्यक्ति शराब पीने वाले हैं उन्हें अयह पान नामक नरक में डाला जाता है, और अयह पान नामक नरक में उसे रख करके और उसे पटक करके यमराज उसके छाती पे चढ़ जाते हैं और गरम गरम लोहा खौला करके वही उसके मुख में पिलाते हैं। तो यदि इस समय आप शराब पी रहे हैं तो यह तैयार हो जाइए कि खौला हुआ गरम गरम लोहे का पानी अगर मुख में पिलाया जाए तो कैसा लगेगा। तो अगले जन्म में तैयार हो जाइए पीने के लिए। जो व्यक्ति किसी जीव की हिंसा करता है, किसी जीव को मारता है, सिया राम कहियो, 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 सिया राम जय हो। कहियो, सिया राम 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 कहियो, ओ सिया राम कहियो,
सिया राम कहियो राधे श्याम कहियो सिया राम कहियो राधे श्याम कहियो सिया राम कहियो राधे श्याम कहियो सिया राम सभी लोग ताली बजाकर दोहराइए राधे श्याम कहियो सिया राम कहियो राधे श्याम कहियो सिया राम कहियो राधे श्याम कहियो सिया राम कहियो राधे श्याम कहियो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज बाहर तो मौसम ठंडा है, लेकिन प्रवचन पंडाल के अंदर मौसम को आप लोग थोड़ा गर्म बना करके रखे हैं। तो आज देख रहे हैं सब लोग उठ बैठ ज़्यादा कर रहे हैं, तो उठ बैठ थोड़ा कम कीजिए। यदि उठिए तो सारे कामों को निपटा करके तब आकर बैठिए, और जब यहाँ बैठिए तो छोड़ दीजिए। कोई चाहे वो रिश्तेदार आ रहे हो, चाहे जो कोई जो आ रहे होंगे, अब आवे तो चुपचाप कथा सुने, उनकी खातिरदारी बाद में होगी। यदि कोई काम बिगड़ने वाला भी हो तो उसको बिगड़ जाने दीजिए, कोई विशेष कोई काम नहीं बिगड़ेगा, भगवान की कृपा रहेगी तो। लेकिन थोड़ा उठना बैठना कम रखिए, क्योंकि आज हमारी जब से हम प्रारंभ किए हैं तब से प्रसंग बन नहीं पा रहा है। हम सुनाना जो चाह रहे हैं वो न सुना करके कुछ और निकलता जा रहा है जो। तो इसलिए हमको प्रसंग बनाने में आसानी हो, कहने में आसानी हो, तो इसलिए आप लोग विशेष यह प्रयास कीजिए कि जब जाइए तो काम बिल्कुल निपटा करके और आइए तो कम से कम 1 घंटे से पहले मत उठिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रीमद् भागवतकार नरकों का वर्णन करते हुए कहते हैं, मुख्य रूप से वैसे तो सैकड़ों हजारों नरक है, लेकिन 28 नरकों का विशेष भागवतकार नाम लेते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति चाहे वह स्त्री किसी पुरुष से या पुरुष स्त्री से गलत संबंध रखते हो, उनको मरने के बाद जिस नरक में डाला जाता है उसका नाम है तप्त सुरमी नरक। इस नरक में दंड क्या मिलता है? तो यदि स्त्री इस योनि में है, इस शरीर में है, तो मरने के बाद उसे लोहे का पुरुष बना करके और उसको आग में बिल्कुल तपा करके लाल बना करके यमराज आते हैं और आकर के जबरदस्ती उसे कहते हैं कि इसे पकड़ो। और यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से गलत संबंध रख रहा हो तो उसे मरने के बाद उस तप्त सुरमी नामक नरक में लोहे की स्त्री बनाकर और उसे बिल्कुल आग में तपा करके लाल करके और उसको कहा जाता है कि इसे छुओ, इसे पकड़ो। अब आप विचार कीजिए कि हमारा आपका जो ये हाड़ मांस का शरीर है, यदि हमें आपको कहा जाए कि लोहे के बने हुए मूर्ति को बिल्कुल लाल लाल तपा कर दिया जाए और उसे पकड़ने के लिए, तो आप विचार कर लीजिए कि क्या स्थिति होगी। तो इसलिए हम लोगों को अपने आचरण व्यवहार को सही कर करके रखना चाहिए। जो व्यक्ति झूठ बोलता है किसी भी तरह से, चाहे कहीं गवाही आदि देने में या किसी से कुछ धन आदि लेना हो, पैसा आदि लेना हो, इन सब स्थितियों में अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसे अवीचिमान नामक नरक में डाला जाता है। कौन से नरक? अवीचिमान। और वहां दंड क्या दिया जाता है? तो कहते हैं ना कि बेल जैसे पटक करके फोड़ना, तो उनको 100 योजन, देखिए 1 योजन कहते हैं 4 कोस को, यानी 100 योजन का मतलब 400 कोस, और 1 कोस कहते हैं 3 किलोमीटर को, यानी 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1200 किलोमीटर ऊपर से उसे जोर से पटका जाता है। और जब वह आदमी नीचे गिरता है तो नीचे तांबे की वहां धरती होती है। अब आप विचार कीजिए कि 1200 किलोमीटर ऊपर से किसी को फेंका जाए और वह नीचे गिरे तो उसकी क्या दशा होगी। तो जो व्यक्ति झूठ बोलता है
हम बोलते हो, आप बोलते हो, कोई भी व्यक्ति झूठ बोलते हो तो समझ जाइए कि अगले जन्म में बेल जैसे ऊपर से पटक करके फोड़े जाएंगे। तो अब सीधे सीधे शब्दों में आप याद कर लीजिए कि जो माता पिता को न मानते हो, सेवा न करते हो, उनको अगले जन्म में डंडे से दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। जो व्यक्ति मदिरा पीते हैं उनको अगले जन्म में लोहे को गला करके उसका गरम गरम पानी पिलाया जाता है। जो व्यक्ति जीवों की हिंसा करते हैं, जीवों को मारते हैं, उन्हें अगले जन्म में वह जिस जीव को मार रहा है वह जीव उसी तरह से उसे मार मार करके दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। और जो व्यक्ति स्त्री पुरुष आपस में गलत व्यवहार रखते हो उनको अगले जन्म में वही स्त्री पुरुष लोहे का बना करके और उसे गर्म कर करके एक दूसरे को पकड़ने के लिए कहा जाता है। यह दंड भोगना पड़ेगा। तो इसलिए इन सब अवगुणों से, अपराधों से, पापों से हम लोग बच करके रहें। अच्छा, हिंसा की बात आ गई तो एक बात मैं निवेदन करूं आपसे। कई बार अगर लोगों को कहा जाता है कि देखो भाई साहब, आप मांस मछली खाते हैं, सब मत खाया करो क्योंकि ये अपराध है, जीवों की हत्या होती है, तो लोग तुरंत उदाहरण देते हुए कहते हैं देखो हम केवल खाते हैं, मारते नहीं हैं। आप कई लोगों से ऐसा सुने होंगे कि हम खाते हैं, मारते नहीं है, इसलिए हमें अपराध नहीं लगेगा। तो ऐसा भ्रम अपने मन में कभी भी नहीं पालना चाहिए, क्योंकि किसी भी जीव की यदि हिंसा हो रही है तो उसके पीछे 4 लोग कारण होते हैं, 4 लोग अपराधी होते हैं। अब अपने मन में बिल्कुल नोट कर लीजिए अच्छे से। जो किसी भी जीव की हिंसा हो रही है तो उसमें 4 लोग अपराधी हैं, 4 लोग कारण हैं। पहला, उकसाने वाला। जैसे बाजार में कोई व्यक्ति जीव को लेकर के आया, मुर्गा मुर्गी कुछ भी जो मारने के लिए, बेचने के लिए लेकर के आया, तो आते ही तत्काल वह उसका वध नहीं कर देता है, तत्काल नहीं मारता है। पहले आकर के बैठ गया और ग्राहक की राह देखता है। जब कोई आदमी आकर के बोला कि ठीक है 2 किलो तौल करके दो, तब वह उस टोकरी से निकालता है और उसका वध करता है। यदि कोई खरीदने वाला व्यक्ति ना आवे तो वह क्यों मारेगा, लेकर के फिर चला जाएगा वह। यानी उस जीव की हत्या हो रही है तो आप खरीदने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हो रही है। तो उकसाने वाला व्यक्ति यानी जो खरीदने के लिए जा रहा है, उकसाने वाला, मारने वाला, खाने वाला और खरीदने या व्यापार करने वाला। समझ गए? खरीदना व्यापार मतलब जैसे कई बार होता है ना कि बाजार जा रहे हो, कोई आदमी पैसा दे दिया, अरे भैया जरा 1.5 किलो लेते आना हमारे लिए। अब आप पैसा लिए जाकर खरीद कर लाए, दे दिए, तो आप खाए नहीं लेकिन खरीद करके लाए हैं, इसलिए आप भी 25% के भागीदार होंगे अपराध का। तो इसलिए अगर आप ऐसा तर्क दे रहे हैं कि हम केवल खाते हैं, मारते नहीं हैं, तो ये तर्क देने से आप नहीं बच जाएंगे अपराध से। तो जो भी व्यक्ति चाहे खाने वाला हो, खरीदने वाला हो, मारने वाला हो, व्यापार करने वाला हो, सब 25% के भागीदार हैं अपराध के। तो इसलिए आपके तर्क देने से कुछ भी होना जाना नहीं है। आगे भागवतकार अजामिलोपाख्यान का वर्णन करते हुए बहुत सुंदर एक प्रसंग सुनाते हैं कि एक अजामिल नाम के ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए एक बहुत ही भगवान के अनन्य भक्त थे। 24 घंटे केवल भगवान की सेवा शुश्रूषा में ही लगे रहना। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि नदी में स्नान करने जा रहे थे, उसी समय एक मदिरा पिए हुए शराबी और वेश्या को नृत्य गाना आदि करते हुए देख लिए। सो इनकी बुद्धि उसी समय से बिगड़ गई। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। हम लोगों को संग बिल्कुल सुधार करके रखना चाहिए। कई बार लोग यह कहते हैं कि देखिए हम भले शराब पीने वाले के साथ में रहते हैं लेकिन मैं शराब नहीं पीता हूं। देखिए, आप आज नहीं शराब पी रहे हैं, लेकिन यदि शराब पीने वाले के संग में है तो आज न कल आप अवश्य पिएंगे। तो इसलिए जो गलत व्यक्ति हो, जो गलत आचरण का विचार का व्यक्ति हो, उसके संग का परित्याग ही बिल्कुल कर देना चाहिए। यह जो ब्राह्मण देवता थे
सो थे तो बहुत ही भगवान के अनन्य भक्त, लेकिन उस शराबी और वेश्या को जब देखे तो अपने सारे पूजा पाठ क्रियाकलाप को भूल करके उसी वेश्या के पीछे यह भी पड़ गए और घर से धन ले जाकर के देना। धीरे धीरे घर के जब सारा धन समाप्त हो गया और बीच में वेश्या से विवाह भी कर लिए, वहीं रहने लगे। और जब वेश्या से विवाह करके वेश्या के साथ में रहने लगे तो इनका नाम हो गया अजामिल। अजा कहते हैं माया को और मिल यानी मिल जाना, माया में मिल गए, इसलिए इनका नाम हो गया अजामिल। देखिए संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में नीचे बैठाइए इसको, ये आनंद में अपने मग्न है तो हम लोगों के आनंद को भंग कर रही है। अच्छा, असली कथा का आनंद इन्हीं को मिल रहा है, चाहे हम लोग जितने परेशान हो जो है, लेकिन कथा का आनंद इन्हीं सबको है। श्री वृंदावन धाम के रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। तो हम लोग कहाँ थे? अजामिल के पास। अजामिल वेश्या से विवाह कर करके वेश्या के साथ ही रहने लगे। अच्छा, मैं एक प्रसंग सुनाने जा रहा था वाल्मीकि रामायण का। वाल्मीकि रामायण में माता जानकी जी भगवान श्री राम जी से कहते हैं कि स्वामी, आप तो आए हैं वन में विशेष उदासी बन करके, वनवासी बन करके, लेकिन आपको कुसंग हो गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक बहुत सुंदर प्रसंग भी है, हम लोगों के लिए शिक्षा भी है कि आज हमारे समाज में एक प्रसिद्धि हो गई है कि देखो भैया, अगर साधु हैं तो कोई अस्त्र शस्त्र न रखे, यदि कोई सामाजिक अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन हैं, तो वह कोई अपने पास में अस्त्र शस्त्र न रखे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आज जगह जगह या न्यूज वगैरह में आपको सुनने को मिलता होगा, पेपर में पढ़ने को मिलता होगा, किसी व्यक्ति के माध्यम से सुनने को मिलता होगा कि अन्य धर्म के लोग जब परेशान करने लगे तो अपना घर बेच करके दूसरे जगह जा रहे हैं। आप अपना घर बेच करके किसी आतताई के कारण, किसी अधर्मी के कारण, किसी गुंडे बदमाश के कारण यदि आप अपना घर बेच करके जा रहे हैं तो जहां आप जाएंगे कल होकर के वहां भी कोई गुंडा बदमाश और अधर्मी मिलेगा। वहां से फिर घर बेचकर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, बढ़ते बढ़ते एक दिन समुद्र में कूदने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, मैं केवल संकेत कर रहा हूं कि कोई भी अधर्मी व्यक्ति, कोई भी आतताई व्यक्ति यदि आपको परेशान कर रहा हो, जीने न दे रहा हो, तो आपका कर्तव्य है कि अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए आप भी उसे न जीने दीजिए। यही धर्म है वहां। और दुम दबा करके भाग जाना यह अधर्म है महाराज। और हमारे समाज में, अच्छा आज आप किसी से अगर बात करेंगे तो अधिकतर लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि भैया देखो, घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो महाभारत पढ़ोगे और महाभारत रखोगे तो घर में महाभारत हो जाएगा। ये सारी जो विडंबनाएं हैं, गलत बातें प्रचारित हुई है हमारे समाज में, ये सब कम्युनिस्ट विचारधारा वाले और हमारे सनातन धर्म से विरोध और दुश्मनी रखने वाले ये जो लोग सत्ता में बैठे, उन लोगों का यह देन है कि समाज में ऐसे भ्रम पैदा कर दो कि लोग महाभारत पढ़े नहीं। और मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि यदि हम आप एक बार, वैसे तो मैं पढ़ा हूं, आप सबके लिए कह रहा हूं कि अगर आप एक बार महाभारत आद्योपरांत पढ़ लीजिए तो आपको कभी रिवाल्वर उठाने में कोई समस्या नहीं होगी, तलवार उठाने में, लाठी डंडा उठाने में कोई हिचक नहीं होगी, अगर एक बार सही से महाभारत आप पढ़ लेते। लेकिन ये लोग किए यही कि ऐसा भ्रम फैला दो कि लोग अपना ग्रंथ पढ़े नहीं, भूल जाए और केवल आपस में अहिंसा परमो धर्म, एक थप्पड़ मरे तो और नालायक की तरह, मूर्ख की तरह दूसरे थप्पड़ भी गाल में खा लो, यही धर्म। ये धर्म नहीं, यह अधर्म है महाराज। इसलिए अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए और अपने आत्मरक्षा के लिए कभी भी शस्त्र उठाना हो तो इससे नहीं चूकना चाहिए। लेकिन विडंबना आज है कि अगर भाई के लिए शस्त्र उठाना हो तो लोग तुरंत उठा लेते हैं।
यदि पड़ोसी के लिए शस्त्र उठाना हो तो तुरंत बिल्कुल योद्धा और वीर बन करके तैयार हो जाते हैं, लेकिन वही धर्म की जब बात आती है तो उस समय आदमी तुरंत आत्मज्ञानी बन जाता है, सेकुलर बन जाता है। तो इसलिए कभी भी अपने मन में यह भ्रम नहीं। अच्छा, आप विचार कीजिए, जितने भी हमारे भगवान हैं सब कोई तलवार लिए हैं, कोई गदा लिए हैं, कोई फरसा लिए हैं, सब अपने अपने हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन हमारे भगवान अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हैं और उनके भगत हो करके हम लोग सेकुलरवादी हो गए कि अगर हम गदा ले लेंगे, तलवार ले लेंगे तो हम हिंसक हो गए, पापी हो गए, अपराधी। ऐसी बात नहीं। धर्म की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए अगर शस्त्र भी उठाना हो तो यह धर्म नहीं है, धर्म है। तो माता जानकी जी प्रभु से बोली कि स्वामी ऐसा है कि आपको भी कुसंग हो गया है। प्रभु मुस्कुरा करके बोले कि अच्छा मुझे कुसंग? जानकी जी बोली कि हाँ, धनुष बाण का कुसंग हो गया है आपको। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर माता जानकी जी कहानी सुनाती है। कौन सी कहानी? कि एक बार की बात है, अब फिर आवाज आने लगी पीछे से, सीताराम नहीं मानेंगे ये लोग। नहीं, बिल्कुल बात मत कीजिए। पंडाल में यहाँ तक नजदीक बैठे हुए हैं, आवाज सुनाई देती है। और कल ही हमने बताया था कि जिस आदमी को सुनाई कम देता है, जो थोड़ा कान से अगर बहरा हो, तो तेजी में जोर से बोलता है, उसे ऐसा लगता है कि आगे वाले को भी कभी सुनाई देता होगा। तो यहाँ पे साउंड बज रहा है, तो साउंड के कारण यदि आप किसी दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं तो आवाज उसको सुनाई नहीं देगी, तो उसे सुनाने के लिए आप जोर से बोलेंगे, और जब जोर से बोलेंगे तो आवाज यहाँ तक सुनाई दे देती है। और यहाँ तक आवाज सुनाई देती है तो मैं बार बार कह रहा हूँ 4 दिनों से कि थोड़ी विघ्न उपस्थित हो तो बात मत कीजिए कोई भी। और नहीं बहुत बोलने की इच्छा हो तो कहिए, तो माइक भेजवा दिया जाए, पहले आप लोग बोल करके इच्छा पूरी कर लीजिए, उसके बाद फिर हम बोले। लेकिन जब हम बोल ही रहे हैं तो फिर पंडाल में आप लोगों को बोलने की क्या जरूरत है? और 24 घंटे में 4 घंटे यहाँ बैठ रहे हैं, 20 घंटे अपने घर में हैं, और 20 घंटे में आप लोगों की इच्छा नहीं पूरी होती है बात करने से, तो फिर अब भगवान ही मालिक हैं। तो जो बात करनी हो घर में आप बात कर लीजिए, यहाँ कम से कम शांति से रहिए। कहाँ हम लोग थे? हाँ, जानकी जी प्रभु से प्रसंग एक सुनाने लगी संग के विषय में, कि प्रभु कुसंग के कारण व्यक्ति का व्यवहार कैसे बदलता है, वह मैं एक आपको कहानी सुना रही हूं। एक बार की बात है, एक महात्मा थे, वन में रह करके वह साधना कर रहे थे, तप कर रहे थे, लेकिन उनके तप से नाराज हो करके, डर करके इंद्र अपने मन में यह सोचे कि इनकी तपस्या यदि पूरी हो गई तब तो ये हमारे पद पे आकर के मेरे पद को हमको भगा करके मेरे पद पे यह कब्जा कर लेंगे। तो इंद्र उन महात्मा जी के तपस्या से डर करके एक राजकुमार का वेश बनाए और आए उन महात्मा जी के आश्रम पे, और महात्मा जी को तपस्या से भटकाने के लिए एक बढ़िया चमचमाता हुआ तलवार उन्हीं के आश्रम में रख करके, और उन महात्मा जी से बोले कि ऐसा है महाराज जी, इस तलवार को मैं यहीं रख करके जा रहा हूं, और मैं जब दोबारा आऊंगा तो इसे लेकर के चला जाऊंगा। और माता जानकी जी बोली कि प्रभु, वो तप करने वाले महात्मा इतने बड़े अहिंसक थे कि किसी एक घास को भी वह नहीं उखाड़ते थे। जो सूखी हुई पत्ती जमीन पे गिर जाए उसी को खा करके अपना जीवन निर्वाह करते थे, लेकिन किसी घास को के या हरे वृक्ष के किसी एक पत्ते को भी वह नहीं उखाड़ते थे। लेकिन इंद्र जो राजकुमार का वेश बना करके आए और उनकी कुटिया में अपना तलवार रख करके चले गए कि जब दोबारा मैं आऊंगा तो तलवार लेकर के चला जाऊंगा, तो महात्मा जी 1-2 दिन तलवार को उठा करके देखे कि वाह, तलवार तो बढ़िया है। अब धीरे धीरे तलवार का संग होने के कारण उनके मन में इच्छा ये हुई कि कुटिया के पास में बहुत झाड़ झंखार लग गया है, तो लाओ जरा रास्ता बना ले, आने जाने के लिए कम से कम साफ रास्ता हो जाए। अब जो महात्मा अभी तक एक हरे वृक्ष के पत्ते को नहीं तोड़ते थे, वह अब वृक्षों को काट काट करके रास्ता बनाने लगे।
क्यों? तलवार का कुसंग हो गया इसलिए। धीरे धीरे कुटिया के आसपास में कुत्ते, सियार, जंगली जानवर वगैरह आकर के जो हुआ बोला करते थे, तो ये महात्मा जी अभी तक किसी एक घास पत्ती को नहीं उखाड़ते थे, वह अब इन कुत्तों को मारना प्रारंभ कर दिए, जंगली जानवरों को मारना प्रारंभ कर दिए कि कुटिया के पास में आके खूब हल्ला मचाते हो। अब केवल एक तलवार का कुसंग होने के कारण जो महात्मा इतने बड़े अहिंसक थे वह हिंसक बन गए। धीरे धीरे वह जो महात्मा तपस्या कर रहे थे, सो तपस्या छोड़ करके जंगल में तलवार लेकर के शिकार करना वह आरंभ कर दिए, हिंसक बन गए, शिकारी बन गए। तो जैसे उन महात्मा का तलवार के कुसंग के कारण वह अपनी तपस्या से विमुख हो गए, उसी तरह से आपको भी धनुष बाण का कुसंग हो गया है। इसलिए वन में आए थे तपस्या करने के लिए और यहाँ आप भी हिंसक बन गए, राक्षसों को मार रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं। भगवान श्री राम जी वहां माता जानकी जी से बहुत सुंदर उत्तर देते हुए बोले कि जानकी, जहां तक रही बात धनुष के कुसंग होने का, तो ये कुसंग नहीं है, और रही बात इस कुसंग का परित्याग करने को, तो मैं लक्ष्मण का परित्याग कर सकता हूं, मैं तुम्हारा भी परित्याग कर सकता हूं, लेकिन मैं इस धनुष बाण का परित्याग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह धनुष बाण हमने धर्म की रक्षा के लिए उठाया है और अपने संतों ब्राह्मणों के कहने से हमने धनुष बाण उठाया है, इसलिए इस धनुष बाण का परित्याग मैं नहीं कर सकता। तो यहां मुझे दोनों बातें निवेदन करनी थी, संघ का भी और हमारे समाज में व्यवहार में जो कुछ कुरीतियां व्याप्त है उसको भी दूर करना, ये दोनों बातें मुझे निवेदन करना था। अब आप ध्यान दीजिए कि अजामिल इतने बड़े भगवान के अनन्य भक्त होने के बाद भी 24 घंटे भगवान के ही सेवा शुश्रूषा में लगे रहने के बाद भी केवल एक बार वेश्या को और उस शराबी को देख लिए सो इनकी सारी दिनचर्या बदल गई। धीरे धीरे घर की सारी संपत्ति समाप्त हो गई, तो अजामिल चोरी करके, किसी से छीन करके, किसी की हत्या कर करके छीन लेना, ये सारे कार्य अजामिल करने लगा। धीरे धीरे एक एक करके 9 बेटों का जन्म हुआ, 9 पुत्र हुए, उस वेश्या के गर्भ से 9 बच्चे का जन्म हुआ। एक बार की बात है, अजामिल जिस गांव में रहता था उसी गांव में कुछ महात्मा लोग आए अपना भ्रमण करते हुए, घूमते हुए। एक व्यक्ति से जाकर के पूछे कि अरे भाई साहब सुनो, इस गांव में कोई साधु सेवा करने वाला भक्त परिवार है? तो वह दुष्ट बुद्धि का आदमी था, वह अजामिल को ही बता दिया कि वो बहुत साधु सेवा करने वाला है। जैसे कई बार होते हैं ना, वो थोड़े बुद्धिहीन लोग व्यंग करने वाले, उपहास करने वाले, तो उपहास के कारण, व्यंग के कारण वह आदमी अजामिल के पास ही महात्माओं को भेज दी। असंजोग की बात, अजामिल था नहीं, वह कहीं गया था उस, और बेस्या वहीं पे थी। जब महात्मा जी जा करके अरे ओ भगत जी, ओ अजामिल भगत, जब आवाज दिए तो अंदर से बेस्या निकली कि अजामिल और भगत ये कौन कह रहे हैं। बाहर जब निकली तो महात्मा जी बोले कि अजामिल भगत का घर यही है। बेस्या बोली कि अजामिल का तो घर है लेकिन अजामिल भगत का घर ये नहीं है। महात्मा जी बोले नहीं नहीं, कोई बता रहा था कि अजामिल महात्माओं के बहुत सेवा करते हैं। बेस्या समझ गई कि कोई इनको गलत रास्ता दिखला दिया है। बेस्या बोली कि महाराज ऐसा है कि हमारे पति हैं अजामिल और वह भगत नहीं, हो तो एक नंबर के दुष्ट आदमी हैं। वो महात्माओं को तो देख करके बहुत क्रोधित, नाराज हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, अगर आप दरवाजे पे आ गए हैं तो आप यहाँ नहीं ठहरिए, आप भोजन सामग्री ले लीजिए और पास में ही एक मंदिर है, वहां जाकर के आप रहिए। महात्मा जी बोले कोई बात नहीं, हमें तो रात्रि विश्राम करना है, सुबह में तो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। बेस्या उन्हें सामग्री दी। महात्मा जी भोजन सामग्री लेकर के मंदिर में गए, बना करके भोग लगाए पाए। प्रातः काल की वेला में जब महात्मा जी आए और जाने लगे तो बेस्या से बोले कि कुछ हमसे तुम वर मांग लो। बेस्या बोली महाराज अब जो आपको समझ में आए वह आशीर्वाद दे दीजिए, अब हम क्या मांगे। महात्मा जी बोले कि देखो देवी, तुम्हारे गर्भ में 10वां तुम्हारा पुत्र पल रहा है और यह बेटा होगा और अपने बेटे का नाम तुम नारायण रखना। समय बीतने पर
वेश्या के पुत्र का जन्म हुआ और वेश्या महात्मा जी के बताए हुए रास्ते के अनुसार अपने पुत्र का नाम नारायण रखती है। छोटा पुत्र होने के कारण, छोटा बेटा होने के कारण अजामिल का और वेश्या का, दोनों का उनके प्रति बहुत अगाध प्रेम था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत आए। यमदूतों को देख करके अजामिल बहुत डर गए, घबरा गए। और जब व्यक्ति घबराता है या दुख की घड़ी में जो सबसे अधिक प्रिय होता है उसी को याद करता है। तो अजामिल अपने छोटे बेटे को अधिक मानते थे, इसलिए जैसे यमदूतों को देखे वैसे घबरा करके नारायण यानी अपने बेटे को आवाज दिए। अब जैसे नारायण शब्द का उच्चारण किए वैसे भगवान नारायण के पार्षद वैकुंठ से चल करके आ गए। यमदूत बोले कि हे भगवान के पार्षदों, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आप यहाँ से चले जाइए। अमराज, ये तो अजामिल महान पापी है, इसलिए इसको मैं लेकर के जाऊंगा। अब भगवान के पार्षद यमदूतों को धक्के मार करके वहां से भगाए और बोले कि मूर्खों, लगता है तुम लोग प्रथमा भी पास नहीं किए हुए हो। यमदूत बोले कि ये प्रथमा से क्या मतलब है यहाँ? भगवान के पार्षद बोले कि यदि तुम लोग प्रथमा पास किए हुए होते, प्रथमा अगर कक्षा पढ़े होते तो तुम लोगों को विभक्ति का ज्ञान होता। तुम लोगों को बच्चे को बाबू देखो, उनको माँ को दे दो या तो अलग लेकर बैठो ना। बार बार समझा रहे हैं तभी नहीं समझ रहे हो तुम। भगवान के पार्षद बोले कि लगता है कि तुम लोग प्रथमा भी नहीं पढ़े हो। यदि प्रथमा पढ़े होते तो 8 विभक्तियों का कम से कम ज्ञान रहता। 7 विभक्ति और 8वीं विभक्ति संबोधन है ना। तो जो अजामिल अभी शब्द का उच्चारण किया है वो कौन से शब्द का उच्चारण? संबोधन का उच्चारण किया है। यानी दूर से किसी को अगर बुलाया जाए तो वहां संबोधन विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अजामिल क्या बोल रहा है? नारायण, यानी दूर से बुला रहा है, संबोधन का प्रयोग कर रहा है। तुम्हें पता होता यदि तुम प्रथमा पढ़े होते कि संबोधन विभक्ति का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब यह भगवान को बुला रहा है। यमराज के दूत बोले कि आप लोग भी कमाल के लोग लगते हैं। अरे भगवान को नहीं, अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान के पार्षद बोले कि देखो यमदूतों, यदि बेटे को बुलाना होता तो ये अजामिल बोलता, अरे मेरे छोटे बेटे आ जाओ जल्दी मेरे पास। लेकिन ये बेटा नहीं, नारायण शब्द बोल रहा है और नारायण हमारे प्रभु का नाम है। इसलिए तुम ये सब फालतू की बातें मत करो, बस तुम यहाँ से जाओ और हमें इनको लेकर के वैकुंठ जाना है। बाद में वहां से धक्के मार करके भगवान के पार्षद यमदूतों को भगा दिए और यमदूत गए यमराज के पास जा करके अपना डंडा और पासा सब फेंक दिए। बोले कि अब हमें आपकी नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि हम आपकी नौकरी भी करें और जा करके मार भी खाए, पिटाएं भी, ऐसा हमें नहीं नौकरी करना है। यमराज बोले कि ऐसा है, जो भगवान की कथा सुनने वाले हों, जो भगवान के भक्तों की सेवा करने वाले हों, जो भगवान का नाम जप करने वाले हो, जो धोखे से भी अपने मुख से भगवान का नाम निकालते हो, उनके पास तुम कभी भी मत जाया करो। आइए हम सब एक भजन श्रवण कर करके फिर आगे बढ़ेंगे कि वास्तव में भगवान का जो नाम है वह नाम ही हम लोगों का अति शीघ्र कल्याण करने वाला है। तो इसलिए हम लोगों को अन्य साधनों की अपेक्षा, अन्य पूजा पाठ की अपेक्षा विशेष कर करके प्रयास हम लोग को करना चाहिए कि हम सब भगवान का ही नाम जप करें। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा,
कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां हैं, यानी 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। उन 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे श्रेष्ठ शरीर हम लोगों को जो मिला हुआ है मनुष्य शरीर यह है। और यह मनुष्य शरीर हम लोगों को इसलिए मिला है कि हम भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा। क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर 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 जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी। होगी घर घर में चर्चा तेरी। अगर मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है तो ऐसा कार्य करना चाहिए कि मरने के बाद लोग हमारी चर्चा करें और यह कहे कि वह बहुत अच्छे आदमी थे। यह नहीं कहे कि नालायक मर गया बहुत अच्छा हुआ। लोग यह कहे कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे तो लोग हमारी चर्चा करें, ऐसा काम करना चाहिए। होगी घर घर में चर्चा तेरी। 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 जिस गली से गुजर जाएगा। जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर 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 जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। कहेंगे कहानी तेरे। सब कहेंगे कहानी तेरी। सब कहेंगे कहानी तेरे। सब कहेंगे कहानी तेरी।
जाएगा तो तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। किस कहने से तर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तो झोली फैला। उसके आगे तू झोली फैला। उसके आगे तो झोली फैला। दाता झोलियों भर जाएगा। दाता झोलियों भर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। किस कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर 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 जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। किस कहने से तर जाएगा। ओ राम कहने से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। किस कहने से तर जाएगा। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। केवल एक बार मात्र नारायण शब्द उच्चारण करने का परिणाम यह होता है कि भगवान के पार्षद आ गए अजामिल को लेने के लिए, लेकिन अभी अजामिल का समय पूरा नहीं हुआ था, तो इसलिए यमराज के दूत भी वहां से भगा दिए गए और बाद में भगवान के पार्षद भी चले गए। और जब अजामिल यह संवाद दोनों का सुने तो सुन करके जब पुनः अपनी मृत्यु से के मुख से निकल करके नया जब जीवन पाए तो सारे घर परिवार से मन हटा करके अपने जितने भी कुकर्म से युक्त कार्य थे उन सारे कार्यों को छोड़ करके केवल अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए। और भागवतकार कहते हैं कि भजन कर करके नाम जप कर करके अजामिल अपना कल्याण करते हैं, अपने शरीर को छोड़ करके भगवान के धाम को प्रस्थान करते हैं। उसके बाद भागवतकार वृत्रासुर का प्रसंग वर्णन करते हैं। एक बार की बात है, इंद्र से नाराज हो करके, इंद्र के व्यवहार से खिन्न हो करके बृहस्पति जी देवताओं का परित्याग कर दिए। इंद्र जब देखे कि हमारे पुरोहित जी, हमारे गुरु जी परित्याग करके चले गए तो बहुत खोजने का प्रयास किए, लेकिन बृहस्पति जी कहीं मिले नहीं। ब्रह्मा जी से जा करके पूछे तो ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा है, बृहस्पति अभी नाराज हैं, तो इसलिए तुम किन्हीं और को कुलगुरु बना लो। और ब्रह्मा जी के कहने से ही एक विश्वरूप नाम के बहुत ही अच्छे वैदिक विद्वान ब्राह्मण को इंद्र अपना कुलगुरु, कुल पुरोहित बना लेते हैं। विश्वरूप जी के जो पिता थे वो तो ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन विश्वरूप जी की जो मां थी वो राक्षस कुल से थी। तो इसलिए विश्वरूप जी इंद्र जी का जब यज्ञ करते थे तो उस यज्ञ में छिप करके यानी धीरे से मंत्र बोल करके राक्षसों के लिए भी आहुति दे दिया करते थे। यह देख करके इंद्र बहुत नाराज हुए और गुस्से में आकर के विश्वरूप जी के 3 मस्तक थे, तीनों मस्तक काट डाले। तो पुत्र के मृत्यु से दुखी हो करके विश्वरूप जी के पिता थे श्री त्वष्टा जी, त्वष्टा इंद्र को मारने के लिए इंद्र शत्रोर विवर्धस्व यह मंत्र बोल करके यज्ञ करने लगे। और यज्ञ जब उनका पूरा हुआ तो अंतिम आहुति, जैसे बड़े जो यज्ञ होते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ हो वगैरह हो या बृहस्पति या वाजपेयी यज्ञ आदि, तो अंतिम आहुति दक्षिणाग्नि में दी जाती है। जैसे अग्नि भी अलग अलग है ना, कुंड भी अलग अलग प्रकार की होती है, तो अंतिम आहुति दक्षिणाग्नि में दी जाती है। और जिस इच्छा से वह आहुति दी जाती है उस इच्छा की, उस फल की प्राप्ति होती है।
तो इंद्र सत्रोर विवर्धस्व यह मंत्र बोल करके जैसे ही त्वष्टा जी अंतिम आहुति दक्षिणाग्नि में दिए, सो उस हवन कुंड से बहुत ही विकराल शरीर वाले एक काले कलूटा बाल, बिल्कुल लाल लाल तांबे के समान, पित्तल के समान लाल लाल बाल और शरीर बहुत भयानक काला कलूटा एक पुरुष प्रकट होता है। उनका नाम रखा गया वृत्र, और असुर शरीर होने के कारण वृत्रासुर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। और यह इतने बलवान थे कि देवताओं की भी हिम्मत नहीं थी इनके सामने युद्ध में टिकने के लिए। और भागवतकार कहते हैं कि वृत्रासुर की एक विशेषता यह थी कि एक बाण के बराबर, यानी धनुष पे जो बाण चलाया जाता है तो उस बाण का जो परिमाण है, उस बाण के बराबर उसका शरीर चारों तरफ ऊपर नीचे प्रतिदिन बढ़ जाता था। यानी आज जितना मोटा है तो उसका शरीर चारों तरफ एक बाण के समान अगले दिन बढ़ जाता था, फिर दूसरे दिन और बढ़, यानी प्रतिदिन उसका शरीर बढ़ता जाता था। सभी देवता त्राहि माम करके डर गए। भगवान के कहने से इंद्र आगे हुए और पीछे पीछे सभी वरुण कुबेर आदि देवता मिल करके दधीचि ऋषि के पास गए और दधीचि जी से उनका हड्डी मांग करके लाते हैं। और विश्वकर्मा जी उनके हड्डी से वज्र का निर्माण करते हैं। और उस वज्र को लेकर के जब इंद्र युद्ध में गए वृत्रासुर को मारने के लिए, तो आज वृत्रासुर देखे कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। और ध्यान दीजिएगा, ये वृत्रासुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये भगवान के बड़े ही अनन्य भक्त हैं। वृत्रासुर जैसे ही इंद्र के हाथ में वज्र देखे, इंद्र से बोले कि इंद्र बस कुछ क्षण के लिए तुम अपने वज्र को रोक लो, क्योंकि मैं अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहता हूँ, मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूँ। और वृत्रासुर महाराज 4 श्लोकों में इतनी सुंदर प्रार्थना करते हैं कि क्या कहना है। और मैं आपसे ईमानदारी से निवेदन करूं अपने मन का भाव, यदि रास पंचाध्यायी के बाद सबसे बढ़िया यदि मुझे कोई श्लोक और स्तुति लगता है तो यही 4 श्लोक, बहुत दिव्य श्लोक अपने आप में है। वृत्रासुर अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हुए कहते हैं कि प्रभु, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः अहम हरे तव पादैकमूल। वृत्रासुर कहते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य के पास 3 वस्तुएं हैं, मन, वचन और कर्म। अहम हरे तब पादैक मूल, यानी कर्म से, यानी हाथों से मैं अपने आपके चरणों की सेवा करूं। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि, आपके चरणों की सेवा करूं, लेकिन सबसे पहले मेरा मन बदल जाए। मेरा मन कैसा बदले? तो आपके जो दास है, यानी आपके चरण कमलों में अहम हरे तब पाद, हे हरे तब पादैक मूल, यानी आपके चरण कमलों में रहने वाले जो दास हैं, उनके जो दास हैं मैं उनका दास बन जाऊं। अहम हरे तब पादैक मूल दास, दासस्य दासः दास दासः, और तस्य अनुदासः, यानी दास दासानुदासः, जो दास के दास हो वह क्या हो गए? दास दासः, और दास दासस्य दासः दासानुदासः हो गए। यानी जो आपके दास हैं, उनके जो दास हैं मैं उनका दास हो जाऊं, तो मैं समझ लूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, तो कर्म से तो हम आपके जो दास हैं उनका मैं दास हो जाऊं, और वचन से, मन से, मनः स्मरेता सुपतेर गुणास्ते, मन से मैं आपके गुणों का चिंतन करूं,
और वचन से गृणीत वाक कर्म करो तु कायः, मैं अपनी वाणी से आपका नाम जप करूं और आपकी कथा का वर्णन करूं, गुणों का वर्णन करूं, यही मैं आपसे चाहता हूं और कुछ मैं नहीं चाहता हूं। यानी मन से मैं आपका चिंतन करूं, वाणी से आपकी ही मैं चर्चा करूं और शरीर से मैं आपकी सेवा करूं। वृत्रासुर का कहने का भाव यह है। वृत्रासुर अपने मन में विचार किए कि भगवान से हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले उदाहरण देते हुए कहते हैं, कैसा उदाहरण देते हैं? अजात पक्षाः इव मातरं खगाः, स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ताः, प्रियं प्रियेव विषितं विषणा, मनोरविन्दाक्षदिद्रीक्षते त्वाम्, अजातपक्षाः इव मातरं खगाः। वृत्रासुर बोले कि हे प्रभु, जैसे अजात पक्षा, अजात का मतलब न जातः अजातः, पक्षः यस्य स अजात पक्षः ते अजात पक्षा, यानी जिस बच्चे का, यानी पक्षी के बच्चे का पंख अभी नहीं निकला है उसको क्या कहते हैं? अजात पक्ष। और ऐसे अजात पक्ष जो बालक हैं, जो शावक हैं, वह जब उसकी माँ दूर चली जाती है दाना चुगने के लिए, तो वह अपनी माँ की राह देख, वह शावक जो है वह अजात पक्ष बालक अपने माँ का राह देखा करता है। उसी तरह से मैं भी आपकी राह देखा करूं। फिर वृत्रासुर अपने मन में विचार किए कि जैसे उस अजात पक्ष बालक की माँ आ जाती है तो उसका प्रेम समाप्त हो जाता है। जो एक चाह थी, जो एक ललक थी माँ को देखने की, वो समाप्त हो जाती है। तो फिर वृत्रासुर बोले कि यह भी उदाहरण ठीक नहीं है, तो दूसरा उदाहरण देते हैं। वत्स तराह क्षुधारता, ये वो सूत्र है ना कि अतिशायने तरप तम अपौघः, यानी अति यानी अधिक की स्थिति में तरप तमप प्रत्यय होता है। तो वत्स यानी वत्स मतलब बालक, बछड़ा, और वत्सतर यानी बहुत छोटा बछड़ा। बहुत छोटे बछड़े का मतलब कि जो अभी दुग्ध के अलावे घास आदि नहीं खा पा रहा है, उसे क्या कहते हैं? वत्सतर कहते हैं। तो वृत्रासुर बोले कि ऐसा है प्रभु, जैसे छोटा सा वह बछड़ा जंगल में चरने के लिए, हाँ, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 जय 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 सीताराम। श्री सीताराम नाम भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज 3 दिन के बाद चौथे दिन जो है भगवान की विशेष कृपा है आज। तो कलयुग का आगमन तो
परसों ही हो गया था, लेकिन यहाँ पे लगता है कि आज कलयुग का आगमन हो रहा है। ये सब कलयुग के ही तो स्वरूप है। यानी जान रहे हैं कि पास में कथा हो रही है, लेकिन फिर भी ठीक है, अब मैं आगे नहीं कुछ बोलूंगा। श्रीमद्भागवत भगवान की। वृत्रासुर दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो वत्सतर है, वत्सतर का मतलब कि जो बछड़ा अभी दूध के अलावे घास आदि नहीं खा रहा हो, उस बछड़े की माँ जब वन में घास चरने के लिए चली जाती है तो वह बछड़ा भूख से भी पीड़ित होकर के अपनी माँ का राह देखा करता है कि कब मेरी माँ वन से चर करके आएगी और हमें दूध पिलाएगी। तो जैसे वह बछड़ा अपनी माँ की राह देखता रहता है, उसी तरह से हम आपकी राह देखा करें। मेरे मन में यह अभिलाषा रहे कि कब आपकी प्राप्ति हमें हो। लेकिन यह भी उदाहरण वृत्रासुर को अच्छा नहीं लगा। वो मन में सोचे कि ऐसा है, जब उस बछड़े की माँ आ जाती है और दूध पी लेता है तो माँ कहीं अलग बैठी और अपना अलग घूम करके बैठ जाता है, तो यह भी प्रेम उचित नहीं है। तो तीसरे नंबर में उदाहरण देते हुए वृत्रासुर कहते हैं कि ऐसा है कि प्रियम प्रियेव विषितम विषर्णा, जैसे धर्म से विवाहित मर्यादा के अनुरूप पति पत्नी में जिस तरह का प्रेम होता है, वह प्रेम हमारा आपके साथ में हो। और देखिए, जैसे कोई पत्नी, कोई भार्या, कोई प्रिया अपने परदेश गए हुए प्रियतम पति की राह देखती। अब आजकल तो मोबाइल का समय हो गया, जब चाहे तब बात कर ले, लेकिन पुराने समय में एक बार अगर चिट्ठी लिख जाए जो है तो 10 दिन बाद पता लगे कि वहां पहुंचे, और वहां से चिट्ठी लिखा गया तो 10 दिन बाद यहां पहुंचे। देखिए, जब पहले लोग दूर थे तो प्रेम अधिक था, और अब लोग पास हो गए तो प्रेम समाप्त हो गया। इसलिए कहा गया है कि पास रह करके दूर रहने से अच्छा है कि दूर रह करके पास रहा जाए। तो आजकल तो मोबाइल का समय है, तो जब चाहे तब बात कर ले, जब चाहे तब वीडियो कॉल पे देख लो, जहां से चाहो वहां से देख लो, जहां से चाहो वहां से बात कर लो। लेकिन पुराने समय में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो जैसे एक पति बाहर चला गया हो कमाने के लिए, उसकी पत्नी घर पे अपने पति की राह देखा करती थी, उसी तरह से मैं भी आपकी राह देखा करूं, और जैसे पत्नी के अंदर प्रेम अपने पति के प्रति, उसी तरह से मेरे हृदय में भी आपके प्रति प्रेम है। यहाँ विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि पति के आ जाने के बाद प्रेम समाप्त नहीं होता है, वह जीवन भर यथा स्थिति में पति पत्नी के बीच प्रेम बना हुआ रहता है। और आजकल तो जो अधिकतर विवाह हो रहे हैं, अच्छा विवाह में अभी मैं नहीं फंसूंगा, जब विवाह प्रसंग आएगा वहां मैं विशेष निवेदन करूंगा कि आजकल विवाह जो अधिकतर होने लगे हैं, ये विडंबना से युक्त विवाह होने लगे। अब क्या देखा जाता है, क्यों विवाह होने के बाद परिवार में अशांतियां बढ़ती जा रही है, क्यों पति पत्नी का व्यवहार ठीक नहीं, ये सब प्रसंग में जब रुक्मिणी जी का विवाह द्वारकाधीश भगवान से होगा वहां मैं निवेदन करूंगा। यहाँ बस इतना समझते चले कि पति पत्नी का संबंध वही वास्तव में सराहनीय और विशेषतापूर्ण है कि जिसमें प्रेम कभी समाप्त न हो। वृत्रासुर यहाँ वही उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कोई प्रिया कोई अपने प्रियतम के लिए राह देखती है, उसी तरह मैं भी आपकी राह देखा करूं। वृत्रासुर को लगा कि यह उदाहरण ठीक है। इस तरह से श्री वृत्रासुर भगवान की बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। आगे कहते हैं कि ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्
स्वासक्त चेतस्य ननाथ भूयात्। वृत्रासुर बोले कि प्रभु हमारी अंतिम प्रार्थना आपसे यही है, मैं आपसे ये नहीं मांग करता कि हमें वैकुंठ में आप रख लीजिए, मैं यह भी नहीं मांग करता कि आप मुझे अपने पास रख लीजिए, मेरा कर्म जैसा हो उसी अनुसार हमें संसार में भेज दीजिए, लेकिन जब जब मेरा संसार में जन्म हो तो मेरा मन संसार में न लग करके मेरा मन आप में लगा हुआ रहे, बस इतनी कृपा आप कर दीजिए। मैं जहां भी जाऊं, जहां भी मुझे घर परिवार सब कुछ मिले तो सब रहे, लेकिन शरीर से मैं सबके साथ रहूं और मन से आपके पास रहूं, यही मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद इंद्र वृत्रासुर का वध कर देते हैं। परीक्षित जी सुखदेव भगवान से बोले कि गुरुदेव वृत्रासुर का इतना सुंदर भाव कैसे हो गया। श्री सुखदेव भगवान पूर्व जन्म का प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के यह राजा थे। एक बार की बात है, यह भगवान भोले शंकर और श्री पार्वती मैया को विहार करते हुए देख लिए तो यह व्यंग करने लगे, तो पार्वती मैया इसे शाप दे दी राक्षस होने का, जिसके कारण यह राक्षस हो गया, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार इसके मन में बना हुआ था। इसके बाद भागवतकार बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र वे सभी तपस्या कर रहे थे। किस लिए? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए। नारद जी गए और जा करके सबको समझा बुझा करके बाबा बना दिए। अब दक्ष को जब यह सूचना मिली कि हमारे 10,000 पुत्र साधु बन गए, महात्मा बन गए, विरक्त बन गए, वो विवाह नहीं करेंगे तो महात्मा बनाए कौन? तो नारद जी। तो नारद जी को दक्ष शाप दे दिए कि जाओ, मैं आज के बाद में नारद जी को शाप देता हूं कि कभी भी नारद जी एक घड़ी से ज्यादा कहीं भी वो न टिक पाए। एक घड़ी से एक घड़ी कितने को कहते हैं? 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, यानी 1 घंटे 24 मिनट का हो गया, यानी 24 मिनट से ज्यादा नारद जी कहीं पे भी न ठहर पाए। दक्ष शाप दे दिए। नारद जी से कोई आकर के बोला कि वाह और ज्ञान दो सबको। दक्ष शाप दे दिया कि ये घड़ी के से ज्यादा आप कहीं नहीं रुक सकते। नारद जी प्रसन्न होकर के बोले कि ये तो मेरे लिए और अच्छी बात है, अब तो मैं और ज्यादा घूमूंगा, और ज्यादा लोगों को साधु बनाऊंगा, और ज्यादा भक्त बनाऊंगा। यही कहते हैं कि समस्या के समय भी प्रसन्न रहना और दुख के समय भी अपने आप को सही कर करके रखना। भागवतकार आगे वर्णन करते हुए बहुत सुंदर श्री प्रहलाद जी का प्रसंग वर्णन करते हैं और कहते हैं कि ऐसा है। हिरण्याक्ष का प्रसंग तो मैं पहले ही वर्णन कर चुका हूं। हिरण्याक्ष के बड़े भाई हैं हिरण्यकशिपु। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो अपने भाई के मृत्यु से दुखी होकर के हिरण्यकशिपु चले गए वन में तपस्या करने के लिए। और जब ब्रह्मा जी वर देने के लिए आए तो हिरण्यकशिपु वर मांगता है कि हे ब्रह्मा जी, मुझे यह वर दीजिए कि मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले कि बच्चा, अजर अमर मैं स्वयं नहीं हूं तो तुम कैसे अजर अमर हो सकते हो? जहां से तुम्हें भय लगता हो, जहां से तुम्हें डर लगता हो, वहां से तुम निर्भय हो जाओ। हिरण्यकशिपु बहुत सोच विचार करके ब्रह्मा जी से वर मांगता है कि हे ब्रह्मा जी, तो मुझे यह वर दीजिए कि न मैं रात में मरूं न दिन में मरूं, न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न घर के अंदर मरूं न बाहर मरूं, न आदमी से मरूं न जानवर से मरूं, न सूखे से मरूं न गीले से मरूं। ब्रह्मा जी तथास्तु तथास्तु कहते चले गए। अब हिरण्यकशिपु को लगा कि अब हम तो मर ही नहीं सकते, न आदमी से, न जानवर से, न सूखे से, न गीले से, न हरे से, न पीले से, न ऊपर न नीचे, न अंदर न बाहर। हिरण्यकशिपु को लगा तो हम तो चारों तरफ से सुरक्षित हो गए। लेकिन हम लोग चतुराई करते हैं भगवान से, लेकिन हमारे आपके पास जो चतुराई है वो भगवान के द्वारा ही दी हुई चतुराई है। तो भगवान भी कहते हैं कि बच्चा ठीक है, तुम दाल डाल तो मैं पात पात। अच्छा, आप ध्यान से अगर विचार कीजिए तो मनुष्य के निर्माण किए हुए सामान को या वस्तु को लेटेस्ट मॉडल की आवश्यकता रहती है। जैसे
कोई आदमी यदि स्कॉर्पियो खरीद रहा हो आपके परिचित, तो उनसे यदि यह कहिए कि अरे भाई साहब स्कॉर्पियो तो पुरानी गाड़ी है, स्कॉर्पियो क्या खरीद रहे हैं, तो वह तुरंत आपको समझाते हुए बोलेगा अरे नहीं नहीं आप नहीं समझ रहे हैं, ये स्कॉर्पियो लेटेस्ट मॉडल गाड़ी है। लेटेस्ट मॉडल का मतलब पिछले वर्ष की गाड़ियों में जो कुछ कमी रह गई थी, पिछले वर्ष के मॉडल में जो कुछ खामियां रह गई थी, उन खामियों को इस वर्ष के मॉडल में सही कर करके मार्केट में लॉन्च किया गया है। यानी 10-12 वर्षों से आज तक लेटेस्ट मॉडल की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन हमारा आपका जो यह शरीर बना हुआ है, हजारों लाखों वर्ष पुराना बना हुआ मनुष्य शरीर, इसमें कोई लेटेस्ट मॉडल की जरूरत नहीं है। और लेटेस्ट मॉडल बनाया भी जाए तो क्या बनाया जा सकता है? अब भगवान नाक यहाँ आगे बनाए हैं और इस नाक को उठा करके अगर ऊपर लगा दिया जाए तो मॉडल बनेगा या बिगड़ेगा? ये तो नस यदि एक जगह से दूसरे जगह थोड़ा यदि एक सूत अगल बगल में हो गए तो हम लोग डॉक्टर के पास पहुंच करके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा मॉडल जैसे पहले था वैसे कर दीजिए। यानी ये भगवान की बनाई हुई व्यवस्था, इसमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। एक बात मैं बताऊं, एक सज्जन एक बार एक संत के पास गए और जाकर के बोले कि महाराज जी ऐसा है कि सुनने के लिए तो यहाँ एक छोटा सा पतला सा छिद्र कर देते वही पर्याप्त था, ये जो कान का ऊपर पूरा ये सिस्टम बनाया गया इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं। महात्मा जी बोले कि ऐसा है बच्चा, ब्रह्मा जी बहुत बुद्धिमान थे, उन्हें पहले ही यह बात पता चल चुकी थी कि ऐसा है मनुष्य जब बूढ़ा होगा तो उसे आंख से कम दिखाई देगा, और जब आंख से कम दिखाई देगा तो देखने के लिए चश्मा लगाएगा, और जब देखने के लिए चश्मा लगाएगा तो चश्मा का हैंडल कहाँ पे रखेगा? अब आप विचार कीजिए, अगर ये सिस्टम ना बना हुआ हो तो चश्मा को आदमी रखे कहाँ? फिर तो रस्सी से खींच करके बांधना होगा पीछे। तो चश्मा की आवश्यकता है आगे, लेकिन भगवान इसकी व्यवस्था पहले ही हैंडल रखने की कर देते हैं। यानी इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं, ये भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है। आदमी की बनाई हुई व्यवस्था प्रतिदिन बदलाव की आवश्यकता रहती है। हिरण्यकशिपु वर मांग कर करके बिल्कुल अपने आप को अजर अमर समझने लगा और देवताओं को परेशान करना, देवताओं से युद्ध करना, जहां तहां यज्ञ हो रहा हो उसको समाप्त कर देना। समय व्यतीत होने पर हिरण्यकशिपु की धर्म पत्नी कयाधु के गर्भ से परम भागवत परम भक्त राज श्री प्रहलाद जी का जन्म होता है। और प्रहलाद जी के विषय में मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि इनका जन्म नारद जी के ही आश्रम में हुआ था। जिस समय हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था उसी समय प्रहलाद जी की माता कयाधु नारद जी के आश्रम में रह रही थी और वहीं प्रहलाद जी का जन्म हुआ, जिसके कारण प्रहलाद जी के बचपन से ही भगवान में स्नेह प्रेम निष्ठा बना हुआ था। प्रहलाद जी को उनके पिता हिरण्यकशिपु बड़े होने पर संडामर्क जी के जो राक्षसों के कुल गुरु हैं, राक्षसों के आचार्य हैं, उन संडामर्क जी के आश्रम में आसुरी विद्या पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन ये तो पहले से पढ़े पढ़ाए जन्म लिए थे। संडामर्क जी बहुत पढ़ा के हार गए कि छल कैसे करना है, झूठ कैसे बोलना है, कपट कैसे करना है। लेकिन प्रहलाद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन हिरण्यकशिपु अपने गोद में बैठाया और बैठा करके बोला कि बेटा, अपने गुरुकुल में गुरु जी से जो तुम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो उनमें से कोई अच्छी बात बताओ। प्रहलाद जी बोले कि पिताश्री, इस संसार में तो केवल अच्छी बात एक ही है कि अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, कि भगवान की अर्चना की जाए, भगवान की सेवा की जाए, भगवान का नाम जप किया जाए, भगवान की वंदना की जाए। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम, यानी भगवान के चरणों की सेवा की जाए, उनका स्मरण किया जाए, नाम जप किया जाए। ये जो 9 प्रकार की भक्ति है ना, यह भक्ति ही इस संसार में सबसे अच्छी बात है।
अब जैसे विष्णु का नाम लिए वैसे हिरण्यकश्यप उठा करके नीचे जमीन पे पटक दिया और संडामर्क जी को तुरंत बुला करके और बोला कि मूर्ख कहीं का, अपने गुरुकुल में तुम मेरे विरोधी, मेरे शत्रु का नाम पढ़ा रहे हो। संडामर्क जी बोले कि अरे महाराज, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, मैं पढ़ाता कुछ और हूँ और बोलता कुछ और है। अच्छा, एक मौका और दीजिए, मैं जाकर के प्रयास करता हूँ। संडामर्क जी प्रहलाद जी को लेकर के गए। एक दिन प्रहलाद जी अपने सभी मित्रों को बैठाए और संडामर्क जी चले गए थे कहीं बाहर किसी काम से। सभी मित्रों को बुला करके बोले कि ऐसा है मित्रों, तुम सब लोग हमारे साथ भगवान का नाम जप करो। श्री प्रहलाद जी के मित्र लोग बोले कि ऐसा है कि भगवान का भजन बुढ़ापे में किया जाता है, अभी हम लोगों को खेलने कूदने का उम्र है। प्रहलाद जी बोले कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तुम ये बताओ हमें कि कोई ये प्रमाण पत्र तो मिला हुआ नहीं है कि हम 100 वर्ष जीवित ही रहेंगे, और मान लो कि 100 वर्ष यदि जीवित रहे भी तो 50 वर्ष तो सोने में व्यतीत हो जाता है, उसके बाद 50 वर्ष दिन में हम लोग घर गृहस्थी के काम में बिता देते हैं, बचा क्या, जीरो बैलेंस। तो इसलिए कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, मनुष्य को कुमार अवस्था से, बाल्यावस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या भ्रम पाले रहते हैं कि जब बुढ़ापा होगा तो भगवान का भजन करेंगे, और बुढ़ापे में हम लोगों को शरीर के भजन से ही फुर्सत नहीं रहता है। आज पेट सही नहीं है, कल खोपड़ी सही नहीं है, तो कल ये समस्या, परसों तमाम तरह की समस्याएं। प्रहलाद जी का बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए भागवतकार कहते हैं, हिरण्यकश्यप बहुत मारने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी बच जाते हैं। होलिका के साथ जलाने का प्रयास करता है हिरण्यकश्यप, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी नहीं जलते हैं। अंत में नृसिंह रूप धारण कर करके प्रभु प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। आगे गृहस्थ धर्म का वर्णन करते हैं। उसके बाद भागवतकार गजेंद्र मोक्ष का कि एक बहुत ही विशाल काय हाथी अपने परिवार के सहित नदी में स्नान करने गया। एक बहुत ही विशाल काय ग्राह यानी मगरमच्छ आकर के उस हाथी के पैर को पकड़ करके पानी में खींचने लगा। इसके परिवार के सभी लोग बहुत प्रयास किए हाथी को बचाने का, लेकिन देखे कि अब हाथी को मैं ग्राह से नहीं बचा सकता, तो सब उसी स्थिति में छोड़ करके परिवार वाले चले आते हैं। और यही तो इस संसार की सत्यता है। जब तक आप की आवश्यकता परिवार को है तब तक आप सब कुछ है, और जिस दिन आपकी आवश्यकता परिवार को समाप्त, उस दिन आप फालतू लगने लगेंगे। आपकी बात भी फालतू लगेगी, आप भी फालतू लगेंगे जिस दिन आपकी आवश्यकता समाप्त हो गई। तो जब तक आप परिवार के लिए फालतू हो, उससे पहले हम लोगों को पालतू हो जाना चाहिए। किनका? भगवान का। तो जब परिवार की जिम्मेदारियों से आप मुक्त हो जाए तो अपने समय को, अपने शरीर को, मन को भगवान में लगाना चाहिए, क्योंकि आप उस समय परिवार के लिए फालतू हो जाएंगे। गजेंद्र जब देखा कि परिवार के लोग हमें छोड़ करके चले गए, तो उसी सरोवर से एक कमल को उठाया और अपने सूर्य में लेकर के भगवान को ध्यान करते हुए बोला कि प्रभु, अब मेरी शक्ति समाप्त हो चुकी है, मुझे बचने का अब केवल एक आप ही कारण में बचा सकते हैं, इसलिए सर्वतो भावेन हम आपके शरण में हैं, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। फिर प्रभु आए और आकर के सबसे पहले ग्राह का उद्धार किए, फिर गजेंद्र को वहां से छुड़ाते हैं। किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आपको पुकारे हुए थे गजेंद्र और आप सबसे पहले उद्धार ग्राह का कर दिए। भगवान बोले कि ऐसा है, मेरे भक्तों का जो चरण पकड़ लेता है उसका कल्याण पहले मैं करता हूँ, और मेरे भक्त का कल्याण तो होना ही है, लेकिन मेरे भक्त का यदि कोई चरण पकड़ ले तो उसका कल्याण मैं पहले करता हूँ। गजेंद्र मोक्ष के बाद समुद्र मंथन का प्रसंग भागवतकार वर्णन करते हैं कि एक बार की बात है, ये राक्षस और देवता दोनों आपस में विचार किए कि ऐसा है, हम दोनों सगे भाई हो करके आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, यह ठीक नहीं है, हम लोग मिल करके कुछ नया कार्य किया जाए जिससे हमें भी सुख प्राप्त हो, तुम्हें भी सुख प्राप्त हो। ये सभी मिल करके किए क्या? समुद्र मंथन करने का विचार बनाए कि समुद्र से जो भी रत्न निकलेंगे उन सबको हम लोग आधा आधा बांट लेंगे।
सबसे पहले जब समुद्र मंथन आरंभ करना चाहे तो मंदराचल पर्वत को लेकर के आए, समुद्र में रखे और वासुकी नाग को रस्सी बना करके देवता लोग विचार किए कि ऐसा है, वासुकी के मुख से जहरीली हवा निकलती रहती है, यदि वह हवा हमारे शरीर पे लग गए तो शरीर काला हो जाएगा। तो देवता लोग योजना बना करके राक्षस के पास गए और जा करके बोले कि ऐसा है, हम लोग आपसे बड़े हैं, इसलिए हम लोग मुख के तरफ से रहेंगे और आप पूंछ के तरफ से रहेंगे। राक्षस बोले कि ऐसा है, समुद्र मंथन हो चाहे भाड़ में जाए, लेकिन हम लोग रहेंगे तो मुख की तरफ से रहेंगे, पूंछ की तरफ हम लोग नहीं रहने वाले हैं। देवता लोग बोले तो ठीक है, अब आप लोगों की इच्छा है तो आप लोग रहिए। तो ये राक्षस सभी पहले गोरे गोरे होते थे, लेकिन वही समुद्र मंथन के समय ये नेता सब बन करके गए मुख की ओर, अब सब नेतागिरी खत्म हो गई, काले हो गए सब। समुद्र मंथन आरंभ हुआ, नीचे से कच्छप, पहले ये लोग गणेश जी की पूजा नहीं की, इसलिए विघ्न उपस्थित हो गया। विघ्न क्या हुआ कि मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तो ये सब जब प्रार्थना किए प्रभु से और गणेश भगवान की पूजा किए, उसके बाद कच्छप रूप धारण कर करके भगवान मंदराचल पर्वत को नीचे से सहारा दिए। अब मंदराचल पर्वत और कच्छप भगवान के पीठ दोनों के घर्षण से इतना हलाहल विष पैदा हो गया कि देवता राक्षस दोनों घबरा करके भोले बाबा के पास गए, जा करके बोले कि प्रभु आप उसे बचा सकते हैं। शंकर भगवान जैसे ही वहां से विष पीने के लिए चले, नंदी जी चरण पकड़ लिए, बोले स्वामी कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा बोले विष पीने जा रहा हूं। नंदी जी बोले कि स्वामी आप मत जाइए, क्योंकि वह विष बहुत ही जहरीला है, उस विष को पीने से जब देवता लोग जले जा रहे हैं, देवता लोग मर सकते हैं, तो आप नहीं मर सकते हैं। शंकर भगवान बोले कि वह विष मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में राम जी रहते हैं और जिसे मैं पीने जा रहा हूं उसका नाम है विष। ऊपर से विष जाएगा, नीचे से राम जी निकलेंगे, तो दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? विष और राम को दोनों को मिलाइए तो क्या होगा? विश्राम। भोले बाबा बोले कि अंदर राम जी है, ऊपर से विष जाएगा, अंदर से राम जी ऊपर आएंगे, ऊपर से विष जाएगा, दोनों बीच में मिल करके विश्राम हो जाएगा। और विश्राम का मतलब मरना नहीं, विश्राम का मतलब शांति होता है। और इसलिए शंकर भगवान एक नीलकंठ के नाम से और प्रसिद्ध हो गए, बाकी जहर इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो विष को तो सबसे पहले शंकर भगवान ग्रहण करते हैं। उसके बाद 14 रत्न निकले, जिनमें से एक रत्न केवल मदिरा राक्षसों को मिला, बाकी कुछ देवता ले लिए, कुछ विष्णु भगवान। इस तरह से सभी आपस में बांट करके समुद्र मंथन का प्रसंग वर्णन करते हैं। प्रहलाद जी के ही वंश में उत्पन्न राजा बलि इंद्र पद प्राप्त करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने का विचार बनाए। 99 अश्वमेध यज्ञ तो कर चुके थे, 100वां अश्वमेध यज्ञ जब करने की दीक्षा लिए तो अदिति माता कश्यप जी से यह प्रार्थना की कि हमें एक ऐसे पुत्र की कामना है कि जो हमारे देवताओं कि जो पहले हमारे बड़े पुत्र हैं उन सब की रक्षा कर सके, क्योंकि बलि यदि 100वां यज्ञ पूरा कर लिया तो हमारे पुत्र इंद्र को वह राज सिंहासन से हटा देगा। कश्यप जी के आशीर्वाद स्वरूप स्वयं नारायण, स्वयं भगवान वामन के रूप में अदिति माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। श्री वामन भगवान के छोटे से बटुक रूप में प्रकट हुए। सभी ऋषि मुनि अलग अलग पात्र देते हैं, सभी देवता अलग अलग अपने अपने आयुध और जो भी, कोई मेखला दिए, कोई छत्र दिए, कोई कमंडल दिए, और छत्र कमंडल दंड आदि सब धारण कर करके केवल मेखला पहने हैं, लंगोटी बांधे हुए हैं। ब्रह्मचारी के वेश में, बटुक के वेश में वामन भगवान जब बलि के यज्ञशाला में पहुंचे तो बलि देख करके तो निहाल हो गए कि आज तक हमारे दरवाजे पे तो बहुत विद्वान, बहुत बड़े बड़े मांगने वाले ब्राह्मण जन आए, लेकिन आज पहले बार ऐसे याचक आए हैं कि जिनको देख करके मेरा मन प्रसन्न है। वामन भगवान को सम्मान कर करके बलि बोले कि हे बटुक, हे ब्रह्मचारी, आप कुछ हमसे मांग लीजिए। ब्रह्मचारी वेश में बटुक रूप में आए हुए वामन भगवान बोले कि राजन, हमें 3 पग केवल भूमि दे दीजिए और कुछ हमें नहीं चाहिए। बलि मुस्कुराते हुए बोले कि जैसे आपका शरीर छोटा है उसी तरह से आपकी बुद्धि भी छोटी है। अरे 3 पग भूमि में तो आप बैठ भी नहीं पाएंगे,
यदि कुछ मांगना हो तो कम से कम एक झोपड़ी के बराबर, कुटिया के बराबर तो जमीन अवश्य मांगिए। वामन भगवान बोले कि ऐसा है, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, तो इसलिए हमें 3 पग भूमि दे दो और कुछ नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जी बगल में खड़े थे, समझ गए कि यहाँ कुछ न कुछ दाल में काला है, क्योंकि ये जो उपदेश दे रहे हैं कि ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए और 3 पग भूमि के अलावे हमें कुछ नहीं चाहिए, इसका मतलब कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है। जब ध्यान लगा करके देखे तो ओहो, ये साक्षात नारायण हैं। बलि से बोले कि बलि, ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं जानते हो ये कौन है? बलि बोले अरे 52 है गुरुदेव। शुक्राचार्य जी बोले 52 53 कुछ नहीं, ये बैकुंठ से आए हुए नारायण हैं, ये तुम्हारे साथ छल करने के लिए आए हैं। बलि बोला कि यदि सामान्य कोई ब्राह्मण होंगे तो कोई बात नहीं, और यदि नारायण होंगे तो मैं कितना भाग्यशाली हूं कि भगवान को मेरे दरवाजे पे याचक बन करके आना पड़ा है, इसलिए मैं मना नहीं करूंगा, अवश्य दूंगा। और 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लेते हैं। अच्छा, वामन भगवान भी जब तक संकल्प नहीं करवा लिए तब तक मांगे नहीं, जब संकल्प बलि कर लिए तभी मांगे। 2 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। तीसरा पग रखने की बात आई तो बलि को फटकारते हुए बोले कि अभी लंबी लंबी हाँक रहा था कि 3 पग नहीं और मांग लो, पहले 3 पग भूमि तो पूरा करो। भगवान की प्रेरणा से बलि के मन में यह भाव आया। बलि पूछे कि हे प्रभु, यह बताइए कि दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? भगवान बोले कि दानी बड़ा होता है। बलि बोला कि यदि दानी बड़ा होता है तो अभी मैं दानी खड़ा हूँ, मैं अपने आप को तो नहीं दिया हूँ ना, इसलिए आप तीसरा पग, तीसरा चरण मेरे मस्तक पे रख दीजिए। इस तरह से आपका 3 पग भूमि जो मेरा संकल्प है वह पूरा हो जाएगा। भगवान कृपा करके बलि के मस्तक पे तीसरा चरण रखते हैं। उसके बाद मत्स्य अवतार का प्रसंग भागवतकार वर्णन करते हैं। यहीं पे 8वें स्कंध की कथा विराम होती है। आगे 9वें स्कंध के प्रारंभ में वैवस्वत मनु के वंश में जितने भी राजा महाराजा हुए उन सब का प्रसंग वर्णन करते हैं। अयोध्या जी में जहां भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जिस कुल में अवतार होता है वह कुल वैवस्वत मनु जी का ही कुल है। वैवस्वत मनु इनका इसलिए नाम है कि ये भुवन भास्कर सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम विवस्वान वैवस्वत मनु। तो वर्तमान समय में जो मनवंतर चल रहा है तो संकल्प में बोला जाता है ना कि ओम विष्णुर 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 ब्रह्म सृष्टिरांतर्गते श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बू द्वीपे, और इस संकल्प में आता है कि वैवस्वत मनवंतरे। तो इस समय जो मनवंतर चल रहा है वह वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। और यह वैवस्वत कौन थे? वही विवस्वान भगवान सूर्य के पुत्र श्री वैवस्वत मनु जी। उन्हीं के कुल में इक्ष्वाकु नाम के एक बहुत ही उच्च कोटि के धर्मात्मा राजा हुए। वही इक्ष्वाकु राजा अयोध्या जी का निर्माण करते हैं और अयोध्या जी के प्रथम राजा वही इक्ष्वाकु हुए। उनके वंश में मानधाता जी, हरिश्चंद्र, एक से एक बड़े बड़े धर्मात्मा और दानी राजा हुए। अम्बरीश जी तो ऐसे भक्त हुए, ऐसे राजा हुए इक्ष्वाकु वंश में, जो भगवान श्री राम जी के पूर्वज ही थे, कि अम्बरीश जी राजा होते हुए भी भगवान की सारी सेवा स्वयं करते थे। भोजन बनाना, भोग लगाना, बर्तन माजना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भगवान को नहलाना, वस्त्र बदलना, ये सारी सेवाएं अम्बरीश जी स्वयं करते थे। भगवान के लिए जो भोजन बनता था उसके लिए आटा आदि पीसना हो तो आटा भी स्वयं ही पीसते थे अपने हाथ से अम्बरीश जी। तो भगवान जब अम्बरीश जी सेवा करते थे, कुछ ऐसा कार्य करते थे कि जिससे पसीना आता हो, तो भगवान स्वयं पीछे खड़े होकर के पंखा झला करते थे। ऐसे अम्बरीश जी भक्त हुए। इनका अपराध करने से एक बार दुर्वासा जी को भी भगवान परित्याग कर देते हैं, भक्ता अपराध होने के कारण। इसी वंश में त्रिशंकु नाम के राजा हुए हैं, जो विश्वामित्र जी के कहने से सशरीर स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। इसी वंश में एक सरयाती नाम के राजा हुए, जिनकी पुत्री थी सुकन्या, जिनका विवाह च्यवन ऋषि के साथ में हुआ था। ऐसे ऐसे दिव्य राजा हुए हैं, कोई दान में सबसे शिरोमणि, कोई बल में सबसे शिरोमणि।
और सबसे यदि अधिक ख्याति इस वंश की है तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के कारण, और हमारे श्री राघवेंद्र सरकार इसी वंश में अवतार लेते हैं। लगभग 3 अध्यायों में भागवतकार बहुत सुंदर श्री रामचंद्र जी का प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि दशरथ नाम के अयोध्या जी में राजा रह रहे हैं। दशरथ जी लगभग 60,000 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन एक भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कौशल्या आदि उनकी धर्म पत्नियां हैं। देखिए कहीं कहीं 360 पत्नियों का प्रसंग आता है और कहीं पे 700 पत्नियों का प्रसंग आता है। तो कौशल्यादि की धर्म पत्नियां हैं, बड़े ही आनंद से रह रहे हैं। लेकिन विश्वामित्र बाबा आते हैं और उनको लेकर के गए, श्री राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के जाते हैं अपने सिद्धाश्रम बक्सर, और वहां यज्ञ की रक्षा करते हैं। फिर उसके बाद जनकपुर लेकर के प्रभु को विश्वामित्र जी गए। जनकपुर में धनुष भंग कर करके प्रभु श्री जानकी जी से विवाह करते हैं। अच्छा, अब भाग दौड़ करके जनकपुर पहुंच गए तो जनकपुर में हम लोग 10 मिनट रुक करके जनकपुर की भूमि पे बैठे हैं और अयोध्या जी से भाग दौड़ करके 1-1.5 मिनट में यहाँ पहुँच तो गए, लेकिन यहाँ कुछ 5 मिनट रुक करके आज 4 दिनों से कथा हो रही है, लेकिन श्री जानकी मैया से हम लोग कुछ प्रार्थना नहीं किए। जानकी जी की भूमि पे बैठ करके, और यदि उनकी प्रार्थना न हो, उनके चरणों में अपने मन को न लगावे, तो यह तो हम लोगों का, वैसे तो मन लगा ही हुआ है, उनकी भूमि पे जन्म हुआ है, तो बिना उनके कृपा के तो यहाँ संभव ही नहीं है। तो अगर जनकपुर वासी हैं, जनकपुर में जन्म हुआ है, तो उनकी कृपा तो है ही। श्री राघवेंद्र सरकार जनकपुर में पधारते हैं और श्री जानकी जी से बहुत सुंदर शास्त्र और लौकिक दोनों विधियों को ध्यान रखते हुए विवाह संपन्न होता है। विवाह करने के बाद अच्छा, चारों भाइयों का विवाह होता है। श्री राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, चारों भाइयों का विवाह होता है। पुनः विवाह कर करके अयोध्या जी वापस आए। कुछ वर्ष व्यतीत होने के बाद कैकेयी जी के वर मांगने के कारण प्रभु को वन में जाना पड़ता है। वन में ही जानकी जी का रावण आकर के हरण करता है। बहुत से ऋषि मुनियों को, सबको सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं। पंचवटी में जब प्रभु निवास करने लगे तो पंचवटी से ही श्री जानकी जी का हरण हो जाता है। अच्छा, पंचवटी में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। पंचवटी का प्रसंग यह है कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि भक्ति क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ये सब सुंदर चर्चा हो रही है। जैसे सत्संग समाप्त हुआ, जैसे कथा समाप्त हुई, वैसे ही श्री सुपनखा महारानी वहां पहुंच गई। सुपनखा कौन है? रावण की बहन है। सुपनखा आई और आकर के प्रभु बैठे हुए हैं। प्रभु से सुपनखा बोली कि अजी मेरी ओर देखिए। भगवान बोले कि हाँ देवी जी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सुपनखा बोली कि नहीं, सेवा उवा कुछ नहीं करनी है, मैं अपने लिए वर ढूंढ रही हूँ, मैं विवाह करना चाहती हूँ, तो इसलिए आप हमसे विवाह कर लीजिए। और सुपनखा कहती क्या है कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी। अच्छा ध्यान दीजिए, कितनी चतुराई और कितनी बड़ी झूठी है यार, कितना झूठ बोल रही है। क्या कहती है कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। अब बेचारे ब्रह्मा जी ऊपर माथा पीटने लगे कि हे भगवान, ये सुपनखा और राम जी का विवाह ये हम कब लिख दिए, खुद हमको पता नहीं है। अब पूरी अपनी डायरी उलट करके देखने लगे, लेकिन कहीं ब्रह्मा जी को नहीं मिला। सुपनखा कहती है कि अनुरूप कोई वर नहीं मिला, लेकिन मन माना कछु तुमसे। क्या कहती है कि ऐसा मत समझिए कि मेरे मन के अनुरूप आप हैं, मैं जैसा अपने लिए सुंदर वर ढूंढ रही हूँ, इतने सुंदर आप भी नहीं हैं, लेकिन आपसे विवाह यदि हो जाए तो काम चल सकता है, थोड़े बहुत आप मेरे मन के लायक हैं। बताइए, जो पूरे संसार में सबसे सुंदर हैं, सबसे स्वरूपवान है, उनको सुपनखा कह रही है कि मन माना कछु तुम्हें ही निहारी। भगवान बोले कि ऐसा है देवी जी, विभीषण जी को बुलाओ,
ऐसा है देवी जी कि सीत ही चितई कही प्रभु बाता। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है। प्रभु जानकी जी की ओर इशारा करते हुए बोले कि सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहई कुमार मोर लघु भराता। अब यहां एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरा विवाह हो चुका है जानकी जी के साथ, लेकिन अभी लक्ष्मण जो मेरा छोटा वाला भाई है वह कुमारा है। सीत ही चितई कही प्रभु बाता, अहई कुमार मोर लघु भराता। यह बात सत्य है क्या? लक्ष्मण जी का विवाह नहीं हुआ है क्या? अभी तक विवाह हो गया है और एक ही मंडप में एक साथ चारों भाइयों का विवाह हुआ है। लेकिन फिर भी सुपनखा क्या कह रही है? सुपनखा से भगवान क्या कह रहे हैं कि अहई कुमार मोर लघु भराता। इसका मतलब भगवान झूठ बोल रहे हैं? बात तो यही है। स्पष्ट कह रहे हैं कि अहई कुमार मोर लघु भराता। एक मैं प्रसंग सुना रहा हूं, इसको ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभु झूठ नहीं बोल रहे हैं। किसी गांव में एक रामू और श्यामू नाम के दो मित्र रहते थे। एक दिन की बात है। अब जैसे मान लीजिए एक कठुआरे में ही रह रहे हो रामू और श्यामू नाम के दो व्यक्ति, और सुबह सुबह इच्छा हो जाए कि चलो भगवतीपुर बाजार घूम आवे। तो गांव में रामू और श्यामू नाम के दोनों मित्र रहते थे। एक दिन रामू अपने घर से निकले बाजार घूमने के लिए। रास्ते में श्यामू मिल गया। बोला, अरे रामू भाई कहाँ जा रहे हो? रामू बोला, बाजार जा रहे हैं। श्यामू बोला, हम भी चले। रामू बोला, चलो। अब दोनों चल दिए सुबह सुबह बाजार। अच्छा, आप जानते हैं सुबह के समय यदि बाजार आप जाएं तो और क्या मिलेगा? बढ़िया गरम गरम जिलेबी समोसा यही मिलेगा। रास्ते में श्यामू रामू से पूछा कि क्यों रामू भाई कुछ पैसे रखे हो? रामू बोला, नहीं मेरे पास भी पैसे नहीं है। तुम्हारे पास? श्यामू बोला, तो मेरे पास भी एक भी रुपए नहीं है। दोनों विचार किए तो चलो बाजार चलते हैं, लेकिन नहीं, बिना कुछ खाए पिए चले आएंगे। लेकिन जब बाजार पहुंचे तो सुबह बढ़िया गरम गरम जिलेबियां छन रही थी। सो रामू अपने मन में विचार किया कि ऐसा है, पैसे तो बाद में मांगेगा, जब हलवाई पैसे मांगेगा तो देखा जाएगा, चलो पहले जिलेबी खाते हैं। अब जीभ से पानी गिरने लगा। रामू गया हलवाई के दुकान पे और बोला, हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? हलवाई बोला, 20 रुपए किलो। पुराने समय की घटना है। हलवाई बोला 20 रुपए किलो। रामू बोला, ठीक है आधे किलो दे दो। और आधे किलो वह, जैसे हलवाई बोला कि 20 रुपए किलो, सो रामू बोला कि 250 ग्राम दे दो। अब कागज पे 250 ग्राम जिलेबी रख करके रामू खाना आरंभ कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, श्यामू से कुछ बात किया नहीं। श्यामू रोड पे खड़ा है और रामू दुकान पे गया और जा करके केवल भाव पूछा और पूछने के बाद 250 ग्राम लेकर के खाना आरंभ कर दिया। अब श्यामू देखा कि बताओ रामू के पास एक भी पैसे नहीं है, तो क्या यह जिलेबियां खा सकता है? तो मैं नहीं जिलेबियां खा सकता। चलो जब हलवाई पैसे मांगेगा तो देखा जाएगा। यह सोच करके श्यामू भी पहुंचा दुकान पे और जा करके बोला, हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? हलवाई बोला 20 रुपए किलो। ठीक है 250 ग्राम दे दो। अब जब श्यामू जलेबी खाने के लिए बैठा तो रामू तब तक खा चुका था, क्योंकि पहले खाना प्रारंभ किया था। अब रामू जैसे जिलेबी खा करके वहां से चलना चाहा, हलवाई बोला कि अरे भाई साहब पैसे। रामू पीछे मुड़ करके देखा और बोला, हाँ राम, दुकान चलाते हो, इतना भी ध्यान नहीं रखते? आते ही हमने तुम्हें 10 का नोट दिया था, चलो 5 रुपए वापस करो। 20 रुपए किलो है जिलेबी, तो 250 ग्राम का कितना हुआ? 5 रुपए। रामू बोला कि हमने आते ही तुम्हें 10 का नोट दिया था, चलो 5 रुपए वापस करो। हलवाई बोल रहा है कि तुमने कहा 10 का नोट दिया मुझे, तुम तो आए हमसे रेट भाव पता कर करके खाने बैठ गए। अब रामू कह रहा है कि मैं आते ही तुम्हें 10 का नोट दिया था, हलवाई कह रहा है कि तुमने 1 रुपए भी नहीं दिए। जब दोनों में बात बढ़ गई तो श्यामू देखा कि मौका बढ़िया है। श्यामू बोला कि हलवाई जी, अरे आप दोनों के झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना।
हलवाई सोचा कि दो दो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। हलवाई बोला कि नहीं नहीं, तुम्हारा 10 का नोट है, याद है, लेकिन इसने 10 का नोट नहीं दिया है। श्यामू बोला कि तुम जानो वो जाने, हमारा 10 का नोट याद रखेगा। अब जब श्यामू अपनी जिलेबी खा करके उठा, हाथ धुल लिया, तो दुकान पे और भी जो लोग बैठे हुए थे वो लोग बोले कि ये श्यामू, तुम ही बताओ ना, ये रामू पैसा दिया है या नहीं। श्यामू हाथ धुल करके आया और बोला कि ऐसा है, मैं अपने माता पिता की सौगंध खा करके कहता हूँ, मैं भगवान की सौगंध खा करके कहता हूँ कि जिस तरह से 10 का नोट मैंने हलवाई जी को दिया है, ठीक उसी तरह से 10 का नोट रामू ने भी हलवाई जी को दिया है। अब आप विचार कीजिए और बताइए, श्यामू झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। बात तो सही ये है कि ना हमने दिया ना इसने दिया। सूर्पनखा जब भगवान के पास आई थी तो जानते हैं क्या बोली थी कि ताते अवलगी रही कुमारी। सूर्पनखा अपने आप को क्या कह रहे कि मैं कुमारी हूं, यद्यपि ये बात सही है नहीं। सूर्पनखा का विवाह हो चुका है, इसके पति का नाम है विद्वद जिह्वा, और उसका रावण ईर्ष्यावश वध कर चुका था। तो सूर्पनखा के साथ उसका पति नहीं है, तो सूर्पनखा अपने आप को कुमारी बता रही है। भगवान बोले कि देवी, जैसे तुम्हारे साथ तुम्हारा पति नहीं है तो तुम अपने आप को कुमारी बता रही हो, उसी तरह से हमारे छोटे भाई लक्ष्मण के साथ भी उसकी पत्नी नहीं है, तो जैसे तुम कुमारी वैसे वो भी कुमार बढ़िया जोड़ी बैठेगी, जाओ उसी के पास। यानी सूर्पनखा विवाहित तो हो करके भी, यानी पति नहीं है तो विधवा जीवन में हो करके भी अपने आप को कुमारी बता रही है। भगवान बोले कि देवी, जैसे तुम कुमारी वैसे मेरा छोटा भाई भी कुमारा, जोड़ी बढ़िया बैठेगी। अंत में सूर्पनखा के नाक कान काट दिए गए। खरदूषण आता है, 14,000 अमर सैनिकों को लेकर के वे सारे सैनिक मारे गए। अंत में रावण को जब जाकर के प्रेरित की तो रावण भी आया और माता जानकी जी को मारीच के सहयोग से हरण कर करके ले जाता है। फिर उसके बाद सभी बानरों से मित्रता करके बानर सैनिकों को लेकर के प्रभु लंका पे चढ़ाई किए, सेतु बांध रामेश्वरम का निर्माण करके, और बहुत ही भयंकर भयानक युद्ध होता है, श्री राम रावण युद्ध। एक बहुत सुंदर प्रसिद्ध श्लोक है कि गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमम राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव। जैसे आकाश के समान दूसरा कोई आकाश नहीं है, समुद्र के समान दूसरा कोई समुद्र नहीं है, उसी तरह से श्री राम रावण युद्ध के समान भी दूसरा कोई युद्ध नहीं हुआ। इस तरह से श्री राम जी रावण पे विजय प्राप्त कर करके वापस अयोध्या जी आते हैं, श्री राम राज्य की स्थापना करते हैं। भागवतकार संक्षिप्त रूप में श्री राम जी का प्रसंग वर्णन करते हैं। अब आइए हम सब 2 पंक्ति श्री जानकी जी के चरणों में अपने मन को लगा करके, मन को समर्पित कर करके श्री किशोरी जी से 2 शब्द प्रार्थना कर ले, उसके बाद तब आगे बढ़े। क्योंकि 4 दिनों से आज कथा हो रही है और जिनकी भूमि पे, जिनकी धरा पे हम लोग बैठे हैं, उनसे हम लोग अभी तक एक बार भी कुछ निवेदन नहीं किए हैं। स्वामी निसिया जो हमारी फिकर मोह काहे की, स्वामी निसिया जो हमारी फिकर मोह काहे की, स्वामी निसिया जो हमारे फिकर मोह काहे की, काहे की मुहे काहे की, काहे की मोहे काहे की, काहे के मुहे काहे की, काहे की मोहे काहे की, स्वामी निसिया जो हमारे फिकर मोह काहे की, स्वामी निसिया जो हमारे फिकर मोह काहे की, नैहर मिथिला राज बिराजे, नैहर मिथिला राज बिराजे, नैहर मिथिला राज बिराजे, नैहर मिथिला राज बिराजे,
अवधपुरी ससुरारी फिकर मोह काहे की। अवधपुरी ससुरारी फिकर मोह काहे की। स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर मोह काहे की। स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर मोह काहे की। देवर भरत लखन रिपुसूदन देवर भरत लखन रिपुसूदन। देवर भरत लखन रिपुसूदन देवर भरत लखन रिपुसूदन। खास दास त्रिपुरारी फिकर मोह काहे की। खास दास त्रिपुरारी फिकर मोह काहे की। काहे के मोहे काहे के। काहे के मोहे काहे के। स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर मोह काहे की। 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 प्रेम लता कल युग का करे है। प्रेम लता कल युग का करी है। प्रेम लता कल युग का करे है। प्रेम लता कल युग का करी है। स्वामिनी रखी है संहारी फिकर मोह काहे की। स्वामिनी रखी है संहारी फिकर मोह काहे की। स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर मोह काहे की। स्वामिनी सिया जो हमारी फिकर मोह काहे की।